हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादियान। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलोरिन्स। तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करेंगे, साथ में लाइन टू लाइन सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट डू मीन बाय हेलो एल्केन एंड हेलोरिन्स क्या होता है। कि द रिप्लेसमेंट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इन एन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हेलोजन एटम, the result in the formation of a alkyl halide. Alkyl halide means like is a haloalkane and aryl halide means like is a haloarenes respectively. तो सिंपल सी बात हमने यहाँ पर डिस्कस की है यहाँ पर कि रिप्लेसमेंट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। रिप्लेसमेंट किसका हुआ? हाइड्रोजन एटम का। किसके अंदर से? एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर से बाय हेलोजन एटम। किसने इसको रिप्लेस किया? हेलोजन एटम ने उसको रिप्लेस किया। रिजल्ट द फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन आया हमारे पास? एल्काइल हैलाइड मींस लाइक इज ए हेलोएल्केन, या फिर एराइल हैलाइड जिसमें एरोमेटिक रिंग्स आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हेलोएरिन्स रिस्पेक्टिवली। अब सेकंड केस हमारे पास हेलोजन एटम इज अटैच टू ए sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम इन ए हेलोएल्केन। कि जो हेलोजन एटम अटैच होगा किसके साथ? बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम इन ए हेलोएल्केन के अंदर। वाइल जो हमारे पास हेलोएरिन्स है, इट इज द अटैच टू ए sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ ए एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड के अंदर बेसिकली अटैच किसके साथ होगा? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है बेसिकली यदि बात करें ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ ए हेलोजन एटम। अब हेलोजन एटम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है और इससे मोर देन भी हो सकता है। तो इस केस में दे मे बी क्लासिफाइड एज ए मोनोडाई या फिर पॉलीहेलोजन। पॉलीहेलोजन हमारे पास जिसके अंदर हम ट्राई टेट्रा की बात करेंगे कि कंपाउंड डिपेंडिंग ऑन ए वेदर दे कंटेन 1, 2 और मोर हेलोजन एटम इन देयर स्ट्रक्चर। तो एक से ज़्यादा बेसिकली हमारे पास हेलोजन एटम अटैच होगा इन केस ऑफ एलिफेटिक के साथ सिंगल स्टेट चेन के अंदर या फिर एरोमेटिक के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मोनो हेलोएल्केन क्या होता है। मोनो मीन्स सिंगल हेलोजन एटम अटैच किसके साथ है? एल्केन के साथ। तो हमारे पास C2H5X पड़ा है, तो यहाँ पर ओनली 1 हेलोजन एटम अटैच है किसके साथ? इस अल्काइल ग्रुप के साथ। सेम एज इट इज हमारे पास मोनो हेलोएरिन्स है। अब ये हमारे पास एलिफेटिक था, यहाँ पर एरोमेटिक की बात कर रहे हैं तो एक हेलोजन एटम अटैच है किसके साथ? एरोमेटिक के साथ। अब X हमारे पास फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ग्रुप नंबर 17 अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सेकेंड हमारे पास है हेलो, ये डाई हेलोएल्केन क्या होता है? जिसके अंदर बेसिकली क्या है? 2 हेलोजन ग्रुप अटैच हैं। अब ऐसे ही हमारे पास डाई हेलोएरिन्स, तो इसमें एरोमेटिक के साथ क्या है? 2 हमारे पास हेलोजन फैमिली अटैच है। सेकंड हमारे पास जो बेसिकली रहेगा इसके अंदर ट्राई हेलोएल्केन क्या होता है? जिसके अंदर बेसिकली क्या है? 3 हेलोजन ग्रुप हैं और हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे किसके अंदर से? हाइड्रोकार्बन के अंदर से। सेम एज इट इज ट्राई हेलोएरिन्स जिसके अंदर एरोमेटिक के साथ हमारे पास क्या है? 3 हेलोजन एटम अटैच है। तो सिंपल है मोनो डाई ट्राई। ये हमारे पास बेसिकली क्या रहेंगे? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ए नंबर ऑफ ए हेलोजन एटम। सेकेंड टॉपिक हमारे पास कंपाउंड कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड। अब CX बॉन्ड क्या है? कार्बन के साथ हेलोजन का बॉन्ड जिसको हम X क्या बोलते हैं? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। अब नंबर 1 इसमें किसकी बात कर रहे हैं बेसिकली बच्चों? एल्काइल हैलाइड या फिर हेलोएल्केन जिसमें RX की बात करेंगे। R हमारे पास कोई भी रिएजेंट जिसमें एल्काइल ग्रुप आ सकता है। X हमारे पास क्या होगा? बेसिकली हेलोजन फैमिली। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या राइट डाउन किया यहाँ पर कि द हेलोजन एटम इज बाउंडेड टू एन एल्काइल ग्रुप। जो हेलोजन एटम है वो किसके साथ बाउंडेड बना रहा है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल हमारे पास कोई भी रिएजेंट। अब इस केस के अंदर जर्नल जो फॉर्मूला होता है 1 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, CnH2n+1 और X, कि दे आर क्लासिफाइड एज ए प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ए कार्बन कि टू विच हेलोजन एटम इज अटैच। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? देखिए फर्स्ट के अंदर प्राइमरी। अब हमारे पास प्राइमरी क्या होगा यहाँ पर? देखिए इसके अंदर हेलोजन फैमिली X है। अब ये RCH2 है, इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी। हाइड्रोजन रिप्लेस होते जाएंगे यहाँ से, एल्काइल ग्रुप लगता चला जाएगा। तो एल्काइल ग्रुप मैंने क्या लगाया यहाँ पर? R'। अब हमारे पास R और R' दोनों ही क्या हैं? डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हैं और इसके साथ H ये हमारे पास हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं तो ये सेकेंडरी वाला बन गया। अब ये हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर दिया नेक्स्ट स्टेप के अंदर तो R" मान लिया, तो ये हमारे पास बन गया टर्सरी। अब ये हमारे पास था एल्काइल हैलाइड ऑफ ए हेलोएल्केन RX के लिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है बी वाला पार्ट, एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं? 1 मार्क्स डेफिनेशन एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है विद इन एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। अब इसके अंदर कि दीज आर द कंपाउंड इन विच ऑफ ए हेलोजन एटम,
जो हेलोजन एटम है बेसिकली बाउंडेड विद किसके साथ बाउंड बना रही है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ। नेक्स्ट एक कार्बन विद कार्बन क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे। तो सिंपल सी बात है, हेलोजन फैमिली अटैच किसके साथ है, हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ। नेक्स्ट कार्बन टू कार्बन क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड। सेम एग्जांपल किस में करेंगे हम बात, एरोमेटिक के अंदर। तो ये हमारे पास क्या है, हेलोजन फैमिली, ये कार्बन है यहाँ पर कॉर्नर पे। अब ये हेलोजन फैमिली अटैच किसके साथ है, बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ। नेक्स्ट कार्बन विद कार्बन क्या होंगे, डबल बॉन्ड। सो दिस इज ए एलाइलिक कार्बन, इसको आप क्या बोलोगे, एलाइलिक कार्बन बोलोगे। काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं कि वो कंपाउंड इन विच द हेलोजन एटम, जो हेलोजन एटम है वो बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ, और उसके नेक्स्ट वाला कार्बन विद कार्बन के बीच में क्या है, बेसिकली डबल बॉन्ड होगा, उसको हम एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बेंजाइलिक हैलाइड। क्या होता है कि दीज आर द कंपाउंड इन विच ए हेलोजन एटम इज बाउंडेड टू, किसके साथ बाउंडेड बना रही है ये, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ, नेक्स्ट टू ए एरोमेटिक रिंग। उसके नेक्स्ट में क्या है, बेसिकली एरोमेटिक रिंग है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए हमारे पास एग्जांपल पड़ा है बेंजीन के ऊपर CH2Cl। सो दिस इज ए बेंजाइल क्लोराइड। सिंपल सी बात है बच्चों, देखना वंस अगेन कि वो कंपाउंड इन विच हेलोजन एटम, जो ये हेलोजन एटम है वो किसके साथ बाउंड बना रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ। ये कार्बन एटम पड़ा है sp3, और उसके नेक्स्ट में क्या है, बेसिकली बेंजीन रिंग है, नेक्स्ट टू ए एरोमेटिक रिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास थर्ड नंबर वाला, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 6x बॉन्ड। हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करनी है और CX बॉन्ड की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है विनाइलिक हैलाइड। क्या होता है, तो विनाइलिक हैलाइड, ये 1 मार्क्स डेफिनेशन एग्जाम्स में पूछी जाती हैं कि दीज आर दी कंपाउंड इन विच द हेलोजन एटम इज बाउंडेड विद, हेलोजन एटम किसके साथ बाउंड बना रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ। सिंपल सी बात है, किसके साथ बनाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ, ऑफ ए कार्बन विद कार्बन क्या होगा, बेसिकली डबल बॉन्ड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड बोलेंगे। अब इसके एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करता हूं। अब अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल देखिए आप हमारे पास, तो हमने क्या बोला, हेलोजन फैमिली अटैच विद किसके साथ अटैच है, बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ, और कार्बन विद कार्बन क्या है, बेसिकली डबल बॉन्ड है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए विनाइलिक हैलाइड, या मतलब हमारे पास क्या बन गया, विनाइल क्लोराइड। सेम केस ऑफ ए एरोमेटिक। अब ये हमारे पास क्या है, हेलोजन एटम अटैच विद ए sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है हमारे पास, और कार्बन विद कार्बन क्या होगा, बेसिकली डबल बॉन्ड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। अब इस केस में नेक्स्ट है हमारे पास एराइल और फिनाइल हैलाइड। क्या होते हैं कि दीज आर दी कंपाउंड इन विच द हेलोजन एटम इज डायरेक्टली बाउंडेड टू, जो हमारे पास हेलोजन एटम है वो डायरेक्टली बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ, ऑफ एन बेंजीन रिंग या फिर एरोमेटिक रिंग। अब इस केस में समझिए आप, ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन पड़ा है, यहाँ पर हमारे पास क्या पड़ा है, बेसिकली ब्रोमोबेंजीन। अब इस केस में यदि हम क्लोरोबेंजीन की बात करते हैं तो हमारे पास हेलोजन एटम बेसिकली किसके साथ अटैच है, सो डायरेक्टली अटैच विद किसके साथ अटैच है, बेसिकली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के साथ इन एरोमेटिक रिंग। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली एराइल और या फिर फिनाइल हैलाइड्स बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली डाई हेलोजन कंपाउंड। क्या होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इस पे एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेमिनल हैलाइड। जेमिनल डाई हैलाइड भी बोलते हैं, हैलाइड भी बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या होगा, एल्काइलेडीन हैलाइड होगा। कि दीज हैलाइड इन विच द टू सेम हेलोजन एटम, सेम हेलोजन एटम आर लिंक विद ए सेम कार्बन एटम, किसके साथ लिंक है, बेसिकली वो सेम कार्बन एटम के साथ लिंक है। ये देखो हमारे पास सेम हेलोजन बेसिकली अटैच विद किसके साथ है, एक ही कार्बन के साथ। हमारे पास 2 एल्काइल हैलाइड ग्रुप पड़े हैं। एल्काइल मतलब कौन से हैं, हैलाइड ग्रुप। हैलाइड कौन से होते हैं हमारे पास, क्लोरो ब्रोमो वटएवर कोई भी ले लीजिए, किसके साथ है, सेम कार्बन के साथ अटैच होंगे, उसको आप क्या बोलोगे, जेमिनल डाई हैलाइड या फिर एल्काइलेडीन हैलाइड। नेक्स्ट हमारे पास है विसिनल हैलाइड। क्या होगा कि द हैलाइड इन विच ए टू सेम हेलोजन एटम, सेम हेलोजन एटम आर लिंक विद ए एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब है डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच होगा। एग्जाम्पल से देख लीजिए, एक हेलोजन हमारे पास इस कार्बन के साथ अटैच है, दूसरे वाला किसके साथ अटैच है, इस कार्बन के साथ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए विसिनल हैलाइड या फिर विसिनल डाई हैलाइड। क्लियर हो गया ये। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हो जाता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के अंदर, तो कुछ रूल्स लेके आया हूं मैं सबसे पहले आपके लिए
कि टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ ए कार्बन एटम विच कंटेन हेलोजन एटम। आपने सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है, एक लंबी कार्बन चेन को देखना है जिसके अंदर विच कंटेन ए हेलोजन एटम, जिसमें क्या कंटेन कर रहा हूँ, हेलोजन। हेलोजन हमारे पास फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो एग्जाम्पल। सेकेंड हमारे पास गिव द मिनिमम नंबर ऑफ ए कार्बन कैरिंग ए हेलोजन एटम। तो आपने बेसिकली नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ से हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ ए कार्बन है और उसके साथ अटैच है हेलोजन फैमिली। थर्ड पॉइंट हमारे पास इन केस ऑफ ए देयर आर ए मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मीन्स लाइक इज ए डबल बॉन्ड, या फिर हमारे पास क्या होंगे बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट इन देन मस्ट बी गिवन इन द प्रेफरेंस ऑफ ए नंबरिंग ऑफ ए कार्बन चेन। अब यहाँ से नॉमनक्लेचर स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली नॉमनक्लेचर हम वो करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में पूछी गई है, एनसीईआरटी बेस्ड होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CH3Cl। अब Cl हेलोजन फैमिली है, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, अपने आप अटैच हो गया। तो इसका हमारे पास IUPAC नॉमनक्लेचर क्या होगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ए प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोमीथेन। सेकेंड हमारे पास यदि कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मिथाइल। ये हमारे पास एल्काइल ग्रुप है तो मिथाइल क्या बन गया, क्लोराइड बन गया। सेम हमारे पास सेकेंड वाला है CH3CH2Cl। तो यहाँ से क्लोरो, ये हमारे पास प्रेफरेंस पहले होती है हेलोजन फैमिली की, तो क्लोरो क्या बन गया, ये हमारे पास इथेन बन गया। सेकेंड कार्बन दो हैं तो मीथ और ईथ। अब इसको हमने क्या लिखना है, दिस इज ए इथाइल ग्रुप, तो इथाइल क्या बन गया हमारे पास, ये क्लोराइड बन गया। नेक्स्ट हमारे पास यदि नंबर 3 की बात करें, बेसिकली नंबर 3 हमारे पास है CH3CH2CH2 और Cl। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ की प्रेफरेंस पहले दोगे 1 2 3। तो 3 का मतलब क्या होता है, प्रोप। अब यहाँ से क्या लिखोगे, 1 पे क्लोरो और ये बन गया सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखना है आपने, प्रोपेन। और यहाँ से आपने कॉमन नेम करना है तो एन प्रोपाइल, एक चेन के रूप में एन प्रोपाइल क्या बन गया, क्लोराइड बन गया। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 4 की यदि बात करें तो हमारे पास क्या है CH3CH और CH3, इसके नीचे क्या है Cl। अब इसकी नंबरिंग करोगे कहीं से कर लो तो हमारे पास सेम नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर 2 पे क्या आ गया, क्लोरो, और ये बन गया कार्बन है 4, हमारे पास 3, तो क्या बन गया ये, दिस इज ए क्लोरोप्रोपेन बन गया। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट यदि बात करें बेसिकली हम इसके अंदर नेक्स्ट वाले की बात कीजिए, इसके अंदर नंबर 5 की, या फिर इसको हम IUPAC नॉमनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसका कॉमन नेम देख लीजिए तो क्या बनेगा, आइसोप्रोपाइल। आइसो का मतलब है ब्रांच आ गई, तो आइसोप्रोपाइल क्या बन गया, ये क्लोराइड बन गया। नेक्स्ट हमारे पास जो 5th नंबर है इस केस के अंदर, 5th नंबर हमारे पास क्या होगा, CH3CH2CH2CH2 और Br। कार्बन 4 हैं तो ब्यूटेन हो गया, तो क्या लिखोगे, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, या फिर N ब्यूटाइल ब्रोमाइन इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर हमारे पास है, बेसिकली ये बच्चे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 6 वाला एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। तो हमारे पास Br CH2CH के ऊपर CH3 और CH3। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, बेसिकली जहाँ से फंक्शनल ग्रुप है पास में, तो 1 2 3। तो हमने क्या लिखना है, 1 पे ब्रोमो और 2 पे क्या है बेसिकली मिथाइल, और ये बन गया प्रोपेन। और यह वैसे क्या लिखोगे, आइसो है हमारे पास ब्रांच के रूप में है तो आइसो ब्यूटाइल। कार्बन कितने, 1 2 3, तो ब्यूटाइल, और ये बन गया ब्रोमाइड। नेक्स्ट हमारे पास है 7 नंबर। अब 7 नंबर के अंदर देखिए यहाँ पर क्या है, CH3C के ऊपर CH3, नीचे भी CH3 CH2 और Cl। अब इसको हमने प्रेफरेंस पहले देनी है हेलोजन फैमिली को। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3। तो क्या लिखोगे, 1 पे क्लोरो, और उसके बाद 2 पे क्या है, डाई मिथाइल। 2 मिथाइल पड़े हैं ऊपर, 2 डाई मिथाइल, और कार्बन कितने हैं, 1 2 3, तो प्रोपेन बन गया। और ये वैसे क्या बोलोगे इसको आप, नियो। तो दिस इज ए नियो, ये ऊपर नीचे ब्रांच हो गई, तो नियो कार्बन कितने हैं, 5, तो पेंटाइल, और ये क्या बन गया हमारे पास, क्लोराइड बन गया। तो ये IUPAC नॉमनक्लेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम्स के लिए। नंबर 8 देखिए, नंबर 8 हमारे पास है CH3CH2C के ऊपर CH3 और Br। तो नंबरिंग कहाँ से देखेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है हमारे पास, ये वाली 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, 1 2 पे पड़ा है ब्रोमो, और उसके बाद ये बन गया ब्यूटेन। ऐसे ही हम इसको बोल सकते हैं, बेसिकली ये ब्रांच बन गई हमारे पास, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन गया। सेकेंडरी क्यों बोला, बेसिकली ये ब्रांच के रूप में है, आइसो के फॉर्म में है। नेक्स्ट हमारे पास 9 नंबर, CH3C के ऊपर CH3 है, नीचे भी CH3, इधर Cl है। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन देखनी है आपने, लंबी चेन कौन सी बनती है, 1 2 3 बनती है, ऐसे भी 1 2 3 ऐसे बनती है। तो 2 पे क्या पड़ा है, क्लोरो, प्रेफरेंस इसकी पहले होगी, और 2 पे ही क्या पड़ा है हमारे पास, मिथाइल। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, कार्बन 3 है तो प्रोपेन बोलोगे आप। और वैसे यदि बात करें तो ये ट्रसरी है, तो हमने लिखेंगे इसको ट्रसरी, और कार्बन 4 है तो ब्यूटाइल क्लोराइड। अब उस केस में नेक्स्ट हमारे पास CHI3 क्या होता है, तो I हमारे पास बेसिकली क्या है, हेलोजन फैमिली, तो इसकी प्रेफरेंस पहले होगी, तो हम लिखेंगे ट्राई। ट्राई मीन्स मतलब 3 है, ट्राई आयोडो मीथेन, या फिर इसको हम बेसिकली क्या बोल देते हैं, कॉमन नेम के अकॉर्डिंग दिस इज ए आयोडो फॉर्म, ये हमारे पास आयोडो फॉर्म भी है। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 11 नंबर।
अब 11 नंबर में हमारे पास पड़ा है CCl4, तो क्या लिखोगे आप इसको, दिस इज ए टेट्रा, और ये क्लोरो ग्रुप है, और इसके बाद टेट्रा क्लोरोमीथेन। अब यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होकर फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया। अब इसका यदि कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम क्या होगा, कार्बन, और उसके बाद टेट्रा क्लोराइड बन जाएगा। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है IUPAC नोमेनक्लेचर CHCl3 का। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, ट्राई पड़ा है, ये ट्राई क्लोरो, और ये मीथेन बन गया, हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए और इसके साथ हेलोजन फैमिली अटैच है। नेक्स्ट हमारे पास, या फिर क्लोरो क्या लिख सकते हो आप इसको, क्लोरोफॉर्म लिख सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास 13 नंबर CH2Cl2 क्या होता है। सो दिस इज ए डाई क्लोरो, ये हमारे पास है डाई क्लोरो, और उसके बाद ये मीथेन बन गया, या फिर इसको हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं, मिथाइलिन क्लोराइड बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बेसिकली CH2 ग्रुप, 2 ग्रुप अटैच हो गए तो मिथाइलिन क्या बनेगा, क्लोराइड बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास एरोमेटिक वाले स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से, बेसिकली IUPAC नोमेनक्लेचर। तो बेंजीन के ऊपर Br है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, ब्रोमो की प्रेफरेंस पहले होगी तो ब्रोमो बेंजीन, या फिर फिनाइल ब्रोमाइड बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास फिनाइल ग्रुप भी है C6H5 वाला। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बेंजीन के ऊपर Cl भी है और CH3 भी है, तो प्रेफरेंस कहाँ से स्टार्ट करोगे बेसिकली बच्चों, क्लोरो से। तो 1 क्लोरो और 2 पे मिथाइल, और ये बेंजीन बन गया। या फिर इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ऑर्थोक्लोरोटोलिन, जो बेंजीन के ऊपर CH3 आ जाता है तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, टोलिन बोलते हैं, तो ये भी आपने याद करना है। उसके बाद है हमारे पास नेचर ऑफ ए CX बॉन्ड। अब CX बॉन्ड की नेचर बतानी है बेसिकली, कि हेलोजन एटम हमारे पास बेसिकली एक्स से डिनोट करते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। R इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑफ ए कार्बन, ये कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अब जो हमारे पास CX बॉन्ड बना वो क्या बना, बेसिकली पोलर बना, इन विच एक कार्बन एटम, कार्बन के ऊपर बेसिकली क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और हेलोजन एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसकी वजह से ये बॉन्ड जो बना, पोलर बॉन्ड बना, तो पोलैरिटी बनी किसके बीच में, CX के बीच में। वो कौन सी बनी, हमारे पास वीक बनी। तो ये हमारे पास रहेगी नेचर ऑफ ए CX बॉन्ड। उसके बाद बात करेंगे बॉन्ड लेंथ क्या होती है। CX कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगी, इंक्रीजिंग फ्रॉम ए फ्लोरो टू दी आइडो ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ ए हेलोजन एटम। तो साइज बेसिकली क्या है, बढ़ता जा रहा है हेलोजन एटम का, तो बॉन्ड लेंथ भी बेसिकली क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसके बाद हमारे पास बेसिकली रहेगा बच्चों कि बॉन्ड इंथैल्पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, बेसिकली बॉन्ड लेंथ के। अब यहाँ पर यदि बात करें CX बॉन्ड इंथैल्पी, तो डिक्रीज फ्रॉम इज ए फ्लोरीन टू आयोडीन ड्यू टू इंक्रीज इन द बॉन्ड लेंथ। तो हमारे पास जो बॉन्ड इंथैल्पी की यदि बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड इंथैल्पी किसकी होती है, फ्लोरीन की। अब जैसे जैसे हम बेसिकली नीचे की तरफ जाएंगे डाउन द ग्रुप, तो हमारे पास आयोडीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, तो बॉन्ड इंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है हमारे पास डाइपोल मोमेंट, जिसको हम म्यू से या फिर यू से डिनोट करते हैं। अब इस केस के अंदर हमारे पास डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू बेसिकली होती क्या है, चार्ज मल्टीप्लाई बाय बॉन्ड लेंथ, इसको हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अब डाइपोल मोमेंट की यदि बात करें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, तो हमारे पास क्लोरोमीथेन, उसके बाद फ्लोरोमीथेन, उसके बाद ब्रोमोमीथेन, और उसके बाद आइडोमीथेन। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाइपोल मोमेंट तो डालना है, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की, उसके बाद हमारे पास फ्लोरो की। अब इस केस में एल्काइल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो CSBr की, और उसके बाद CH3I की होगी। अब इस केस का रीज़न क्या दोगे कि वाई। अब हमारे पास क्वेश्चन क्रिएट होता है यहाँ से कि डाइपोल मोमेंट डिक्रीज फ्रॉम इज CHCl टू द CHI3 ड्यू टू डिक्रीज इन द चार्ज। चार्ज क्या हो रहा है, बेसिकली डिक्रीज होता जा रहा है, विट मीन्स इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जा रही है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होता है कि वाई इज द CHF इज ए लो क्यों होती है बेसिकली डाइपोल मोमेंट। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट हो गया कि द लोअर द वैल्यू ऑफ ए डाइपोल मोमेंट ऑफ ए CH3F देन ऑफ ए CH3Cl इज ड्यू टू द स्मॉल बॉन्ड लेंथ। तो इस केस में क्या होती है, बिल्कुल छोटी बॉन्ड लेंथ होती है बिटवीन किसके बीच में, कार्बन एंड फ्लोरीन एटम के बीच। एज बोथ ऑफ ए स्मॉल साइज, दोनों का साइज बेसिक क्या है, अल्काइल ग्रुप का साइज भी छोटा है और फ्लोरीन का साइज भी क्या है, बेसिकली छोटा होगा। अब यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो जाता है बेसिकली बच्चों मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ए हेलो एल्केन की, जिनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगी वो क्या होगी बेसिकली। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्रॉम एल्कोहल से। एल्कोहल से हमने क्या बनाना है, बेसिकली हमारे पास एल्काइल हैलाइड्स बनाना है। तो एल्काइल हैलाइड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम इज ए एल्कोहल। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टार्ट हो रही है यहाँ से कि एल्काइल हैलाइड को आपने प्रिपेयर करना है। कहाँ से प्रिपेयर करना है, फ्रॉम एल्कोहल से, विच कैन ईजिली एसेसेबल। ये बहुत ही आसान तरीका है। अब इसको तरीके को देखेंगे हम किस प्रकार का है बेसिकली ये प्रोसेस। तो सबसे पहले देखिए हैलोजिनेटिंग एजेंट कौन से यूज़ करने हैं।
पॉजिटिव रिप्लेसर विच रिप्लेस ए एच पॉजिटिव आयंस, जो पॉजिटिव रिप्लेसर होते हैं वो किसको रिप्लेस करेंगे, एच पॉजिटिव को। एग्जाम्पल हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। नेगेटिव रिप्लेसर विच रिप्लेस किसको रिप्लेस करेंगे, OH नेगेटिव को। तो इसमें हमने किसकी बात करनी है, PCl3, PCl5 और SOCl2 और HX की बात करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास ए नंबर की बात करेंगे कि यूजिंग ए थायोनाइल क्लोराइड, SOCl2 को क्या बोलते हैं हम, थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं। हमारे पास हम क्या लेके चले, एल्कोहल CH3CH2OH, कार्बन 2 हैं तो क्या बोलेंगे, ईथ, ग्रुप पड़ा है OH, तो हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए इथेनॉल। अब इस केस में हमने रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, यहाँ पर थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। अब थायोनाइल क्लोराइड हमारे पास क्या है, SOCl2, तो यहाँ से बेसिकली Cl रिप्लेस कर देगा OH ग्रुप को, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3CH2 और Cl। अब यहाँ पर क्या है बेसिकली बच्चों, H यहाँ से निकला और यहाँ से एक Cl, HCl निकल गया और SO2 गैस निकल गई, तो ये दोनों ही बेसिकली गैस की फॉर्म में निकल जाती है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, क्लोरोइथेन बन गया। अब इस केस में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है कि दिस मेथड इज कंसिडर्ड ए बेस्ट टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू एल्काइल हैलाइड बिकॉज बाई प्रोडक्ट फ्रॉम आर एक बेसिकली जो हमारे पास ये जो बाई प्रोडक्ट निकले, दोनों बाई प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, गैसेस फॉर्म के अंदर हैं, तो वी गेट, हमें यहाँ से क्या मिला, बेसिकली प्योर एल्काइल हैलाइड मिला, मतलब क्लोरोइथेन मिला। अब इस केस में पहला तो था हमारे पास थायोनाइल क्लोराइड के साथ, सेकेंड वाला हमारे पास है यूजिंग ऑफ ए हैलाइड। अब हाइड्रोजन हैलाइड यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड हमारे पास क्या होगा, HCl। अब CH3CH2OH इथेनॉल ले लिया HCl के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ZnCl2 एनहाइड्रस, जिंक क्लोराइड के साथ कर रहे हैं एनहाइड्रस पोजीशन में, मतलब अब्सेंस ऑफ ए वाटर। तो हमारे पास यहाँ से Cl को रिप्लेस कर देगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, CH3OH रिप्लेस हो जाएगा, Cl यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो CH3CH2Cl प्लस क्या निकल गया बच्चों, यहाँ से H और यहाँ से OH वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इसका नाम क्या होगा हमारे पास, क्लोरो, दिस इज ए इथेन, कार्बन 2 हैं तो क्लोरो इथेन बन गया। अब इस केस में समझिए यहाँ से मैकेनिज्म है इसकी कि ZnCl2 एनहाइड्रस इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग का मतलब है पानी को रिमूव करना, एंड फेवर द फॉरवर्ड कंडीशन या फॉरवर्ड रिएक्शंस को ये आगे प्रोसीड करेगा। इट बिहेव लाइक इज, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेसिकली कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन सा है हमारे पास, लुईस एसिड कैटलिस्ट की तरह बेसिकली ये बिहेव करेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास कि ZnCl2 एनहाइड्रस इज नॉट यूज फॉर, किसके लिए यूज नहीं करते, 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रसरी एल्कोहल के लिए, बिकॉज ट्रसरी एल्कोहल इज ए मोर रिएक्टिव। ट्रसरी एल्कोहल क्या होता है, बेसिकली काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, किसके लिए, फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ए COH बॉन्ड के लिए। अब इसके अंदर ZnCl2 एनहाइड्रस इज नॉट कंसिडर्ड विद, ये ना ही रिएक्शन करेगा बेसिकली किसके साथ, HBr और HI के साथ, बिकॉज HBr और एंड HI क्लीवेज ऑफ ए HX इस बॉन्ड क्या होती है, बेसिकली इजिली होती है, क्योंकि इनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो हमारे पास रिएक्शन को समझिए यहाँ पर CH3CH2OH इथेनॉल प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो Br यहाँ पर रिप्लेस हो गया, बेसिकली OH को रिप्लेस कर दिया और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो ये हमारे पास क्या बना, दिस इज ए ब्रोमो, हमारे पास इथेन बन गया। अब ये वाला जो प्रोसेस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि टू प्रिपेयर ए एल्काइल ब्रोमाइड वी यूज ए मिक्सचर ऑफ ए, कौन सा मिक्सचर यूज करेंगे, सोडियम ब्रोमाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो सोडियम ब्रोमाइड NaBr प्लस H2SO4, तो यहाँ से हमारे पास HBr निकला प्लस NHSO4 निकल गया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब इस केस में हमने मिथेनॉल लिया, मिथेनॉल के अंदर क्या डाल दिया, NaBr प्लस H2SO4 डाल दिया, तो हमारे पास यहाँ से क्या निकला, CH3Br प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस क्या निकला, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट निकला। सेम एज इट इज हमने मिथेनॉल ले लिया, HI के साथ रिएक्शन करा दी, तो I यहाँ से रिप्लेस करेगा OH को और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो ये भी सेम प्रोसीजर है हमारे पास कि मिक्सचर ऑफ ए 93% हमने क्या ले लिया, H3PO4 लिया, एंड सोडियम आयोडाइड या फिर पोटासियम आयोडाइड इज यूज टू प्रिपेयर, किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एल्काइल आयोडाइड के लिए। तो हमारे पास H3PO4 प्लस Na के साथ रिएक्शन कर दी सोडियम आयोडाइड के साथ, तो हमारे पास HI प्लस क्या निकल गया, NaH2PO4 बाहर निकल गया। सेम केस हमारे पास मिथेनॉल के साथ हमने क्या मिला दिया, H3PO4 प्लस सोडियम आयोडाइड मिला दिया, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन आई, आयोडोमिथेन प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट की फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल गई। अब इस केस में हमारे पास है रिएक्टिविटी ऑफ HX, जो रिएक्टिविटी होती है HX की वो कैसी होगी, तो हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ HI इज ग्रेटर देन ऑफ HBr इज ग्रेटर देन ऑफ HCl।
कि दिस इज अक्कर ड्यू टू इंक्रीज इन द बॉन्ड लेंथ। तो हमारे पास क्या हो रही है, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है एंड डिक्रीज इन द बॉन्ड इंथैल्पी। अब जब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड इंथैल्पी बेसिकली क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बेसिकली इसी के अंदर कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ए एसिड, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा HNO3 नाइट्रिक एसिड की, उसके बाद फिर सल्फ्यूरिक एसिड की, उसके बाद हमारे पास H3PO4 की। अब इस केस में समझिए इनको ध्यान से कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एसिड और किसको कहाँ यूज़ करना है आपने। तो H3PO4 कैन नॉट बी यूज्ड विद NaBr, NaBr के साथ इसका यूज नहीं कर सकते बिकॉज कैन नॉट ब्रेक ऑफ ए HBr बॉन्ड, ये तोड़ ही नहीं सकता। किसको नहीं तोड़ सकता, बेसिकली ये HBr बॉन्ड को नहीं तोड़ सकता। तो इसको हम बेसिकली किसके साथ यूज करेंगे, यदि बात करें H3PO4 को, तो बेसिकली हमने किसके साथ बात करनी है, इसकी HI के साथ ये आराम से रिएक्शन कर जाता है, जो अभी आपने जस्ट ऊपर किया। नेक्स्ट हमारे पास HNO3, HNO3 कैन नॉट बी यूज विद ए NaBr, इसको हम NaBr के साथ यूज नहीं करेंगे बिकॉज HNO3 हमारे पास क्या होता है, बेसिकली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये ऑक्सीडाइज कर देता है Br नेगेटिव को किसके अंदर, Br2 के अंदर। ऐसे ही हमारे पास जो थर्ड वाला प्रोसेस है बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड कैन नॉट बी यूज विद, इसको हम यूज नहीं कर सकते किसके लिए, सोडियम आयोडाइड या फिर पोटासियम आयोडाइड के लिए, बिकॉज दिस एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग का मतलब है किसी दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करते हैं और इट सेल्फ क्या हो जाते हैं, बेसिकली रिड्यूस हो जाते हैं। एंड ऑक्सीडाइज I नेगेटिव टू चेंज किस में कर दिया, I2 के अंदर। तो क्लियर हो गया ये हमारे पास रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, इसमें एग्जाम्स में क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। सी वाली हमारे पास है यूजिंग ए फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, ट्राई हैलाइड हमारे पास है PX3। अब PX3 के अंदर बेसिकली हम PCl3 भी ले सकते हैं, PCl हमारे पास, या PBr3 भी ले सकते हैं, या फिर PI3 भी ले सकते हैं, इसके अंदर कोई भी हैलोजन फैमिली ले सकते हैं। अब देखिए हमारे पास जो रिएक्शन है इथेनॉल की PCl5 के साथ, पहले हम PCl3 के साथ करेंगे बेसिकली, फिर हम PCl5 के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया इथेनॉल प्लस PCl3। तो इस केस में बेसिकली क्या होगा बच्चों, OH को रिप्लेस करेगा कौन, Cl। तो क्या बनेगा CH3 CH2 और Cl, मैंने बैलेंस साथ में ही कर रखा है, प्लस क्या निकलेगा इसके अंदर, H3PO3 निकलेगा। ऐसे यदि हम Br3 के साथ कर देते हैं, PBr3 के साथ, या ऐसे हम PI3 के साथ कर देते हैं, तो इसमें क्या निकलेगा हमारे पास, ब्रोमो इथेन प्लस H3PO3 निकलेगा। ऐसे यदि हम PI3 के साथ कर देते हैं तो CH3 हमारे पास CH2 और ये I रिप्लेस कर देगा OH को, तो यहाँ पर आइडो आ जाएगा, तो आइडो इथेन बनेगा प्लस H3PO3 निकल जाएगा। तो PBr3 और PI3 आर अनस्टेबल, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सो दे आर प्रिपेयर्ड इन ए C2। C2 मीन्स क्या होता है, बेसिकली प्रोड्यूस इन द रिएक्शन मिक्सचर, जो रिएक्शन मिक्सचर को प्रोड्यूस करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर यूज़ करेंगे कैटलिस्ट को रेड फॉस्फोरस विद ए ब्रोमीन, ठीक है ना, या फिर आयोडीन। तो हमने क्या लेके चले, मिथेनॉल। मिथेनॉल के अंदर क्या डाल दिया हमने, बेसिकली कैटलिस्ट डाल दिया यहाँ पर रेड फास्फोरस प्लस Br2। यदि Br2 डालते हैं तो हमारे पास ब्रोमो एल्केन बनेगा प्लस H3PO3 निकलेगा, और यदि हम आइडो डाल देते हैं तो यहाँ हमारे पास क्या निकलेगा, आइडो एल्केन प्लस H3PO3 निकलेगा। तो ये रिएक्शन हमारे पास थी यूजिंग ऑफ ए फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड PCl3 की यदि हमने बात की। अब नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास बेसिकली डी वाली है कि यूजिंग ए फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड, पेंटाहैलाइड हमारे पास है PCl5। अब इथेनॉल के अंदर बेसिकली अल्कोहल ले रहे हैं, अल्कोहल से हमने क्या बना रहे हैं, एल्काइल हैलाइड बना रहे हैं, सबकी प्रिपरेशन सेम है। अब यहाँ पर CH3 CH2OH PCl5 मिलाया तो Cl ने रिप्लेस कर दिया OH को, तो हमारे पास क्या निकला PO, उसके बाद Cl3 प्लस HCl निकलेगा इस रिएक्शन के अंदर। तो एल्काइल हैलाइड बन गया हमारे पास यहाँ पर कि रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल फॉर द रिएक्शन विद किसके साथ रिएक्शन है, SOCl2 प्लस उसके साथ कीजिए, या फिर HX के साथ कीजिए, PCl3 के साथ कीजिए, या फिर PCl5 के साथ इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका होगा, बेसिकली टर्सरी एल्काइल एल्कोहल का, उसके बाद सेकेंडरी का, उसके बाद हमारे पास प्राइमरी का। तो रीजन क्या दोगे, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ ए क्लीवेज ऑफ ए, किसकी क्लीवेज होगी, बेसिकली COH बॉन्ड मूविंग फ्रॉम ए प्राइमरी एल्कोहल टू द ट्रसरी एल्कोहल। प्राइमरी से कन्वर्ट किसके अंदर हो गया, मूव कर गया वो ट्रसरी के अंदर। अब यहाँ पर एक छोटी सी मैकेनिज्म है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए कि SOCl2 हाइड्रोजन हैलाइड PCl3 PCl5
कैन नॉट बी कन्वर्ट फिनोल टू ए एराइल हैलाइड, ये कन्वर्ट ही नहीं कर सकता किसके अंदर, फिनोल को एराइल हैलाइड के अंदर। तो रीजन क्या दोगे आप कि बिकॉज फिनोल क्लीवेज, जो फिनोल की क्लीवेज है एरोमेटिक OH के साथ, ये जो हमारे पास बेंजीन OH के साथ, वो बॉन्ड क्या है बेसिकली डिफिकल्ट है तोड़ना, क्योंकि वो बेसिकली क्या ले लेता है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ले लेता है, तो अटेन करेगा पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर को। तो ये हमारे पास रेजोनेंस पड़ा है बेसिकली किसका, फिनोल का। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बेंजीन के अंदर क्या होते हैं, 3 हमारे पास डबल बॉन्ड होते हैं। अब इस केस में ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ है, एक बॉन्डिंग फिनाइल ग्रुप के साथ है, तो इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ से हम रेजोनेंस शो कर रहे हैं, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको गेन करेंगे तो डबल बॉन्ड के अंदर शिफ्टिंग हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ से जो हमारे पास ये बॉन्ड पड़ा है ये शिफ्ट होता चला जाएगा पोजीशन को, तो इलेक्ट्रॉन निकलते गए और इसकी पोजीशन शिफ्टिंग हो गई। तो ये हमारे पास है बेसिकली रेजोनेंस ऑफ ए फिनोल। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बना था कि हमारे पास SOCl2HX PCl3 PCl5 कैन नॉट बी कन्वर्ट फिनोल टू ए एराइल हैलाइड, उसके अंदर वो कन्वर्ट नहीं हो सकता। रीजन आपको दे दिया मैंने, ड्यू टू द रेजोनेंस। फिनोल जो है बेसिकली जिसके अंदर क्लीवेज होती है AR-OH बॉन्ड की, वो डिफिकल्ट है। इसलिए डिफिकल्ट क्यों है, बेसिकली वो डबल बॉन्ड करैक्टर को बेसिकली मेंटेन कर लेता है या फिर अटेन कर लेता है। सिंपल हो गया बच्चों। अब सेकंड है हमारे पास फ्रॉम ए हाइड्रोकार्बन। तो नंबर 1 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, फ्रॉम ए एल्केन बाय ए फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्री रेडिकल के नाम से एग्जाम्स में पूछी जाती है कि फ्री रेडिकल क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन ऑफ ए एल्केन गिव्स ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ ए, कौन सा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर देगा, आइसोमेरिक मोनो या फिर पॉली, हमारे पास या क्या होगा, पॉली हैलोजन एल्केन्स देगा। अब विच इज़ ए डिफिकल्ट टू सेपरेट एज ए प्योर कंपाउंड। अब इसको सेपरेट करना एज मतलब मीन्स लाइक इज ए प्योर कंपाउंड। द यील्ड ऑफ ए सिंगल कंपाउंड इज ए लो। तो ये हमारे पास बेसिकली एक जो सिंगल कंपाउंड की जो यील्ड है वो बहुत ही कम होती है, तो ये बेसिकली एक से ज़्यादा कंपाउंड की फॉर्मेशन देता है। तो हमारे पास हम क्या लेके चले, ब्यूटेन, किसकी प्रेजेंस में कर दिया, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट, क्लोरिनेशन कर देते हैं, तो हमारे पास क्या निकलेगा, इसके अंदर CH3 CH2 CH2 और CH2 Cl प्लस क्या निकलेगा CH3। अब ये जो Cl ग्रुप है ये बेसिकली कहाँ पर अटैच हो जाएगा, अंदर भी, तो CH3 CH2 CH और अंदर भी इसको शिफ्ट कर दिया इस कार्बन के ऊपर, तो ये Cl प्लस क्या निकल गया CH3। अब यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑफ ए हैलोजन की यदि बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आफ्टर दैट इज ए आयोडीन। अब इस केस में देखिए, फॉर द ईज ऑफ ए रिप्लेसमेंट ऑफ ए हाइड्रोजन, ईज का मतलब आसानी से रिप्लेसमेंट कौन कर देता है, हाइड्रोजन को। तो सबसे पहले हमारे पास बेंजाइल या एलाइलिक की बात करें, इज ग्रेटर देन ऑफ ए टर्सरी, इज ग्रेटर देन ऑफ ए सेकेंडरी, इज ग्रेटर देन ऑफ ए प्राइमरी, इज ग्रेटर देन ऑफ ए विनाइल या फिर फिनाइल। अब हमारे पास जो रिएक्शन पड़ी है, यहाँ पर पड़ा है हमारे पास मीथ ईथ प्रोपीन पड़ा है। प्रोपीन की रिएक्शन Br2 के साथ कर देते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए अल्ट्रा वायलेट लाइट, मतलब हमारे पास सनलाइट। अब इस केस में जो Br है, Br किसके साथ अटैच होगा, बेसिकली इस कार्बन के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो एक H यहाँ से और ये Br निकल जाएगा, तो Br CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया। अब इस केस में यदि फ्लोरिनेशन की यदि आप बात करते हो कि फ्लोरिनेशन अक्कर एक्सपोजली हाईली एक्सोथर्मिक, ये बेसिकली क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक एंड एल्काइल क्लोराइड आर प्रिपेयर्ड बाय ए इनडायरेक्ट मेथड। तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आयोडोनेशन इज ए, बेसिकली क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। उसके बाद बी नंबर की बात करते हैं बच्चों, फ्रॉम एल्कीन से। अब एल्कीन के अंदर बेसिकली आपने किसकी बात करनी है, एडिशन ऑफ ए हाइड्रोजन हैलाइड की बात करनी है। हाइड्रोजन हैलाइड हमारे पास HBr की बात करें, HCl की बात करें। अब यहाँ पर देखिए कि बाय एडिशन ऑफ ए हाइड्रोजन हैलाइड HX की बात कर रहे हैं, एन एल्कीन इज कन्वर्टेड इनटू द कोरस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड, ये इसकी डेफिनेशन होगी। तो ये हम क्या लेके चले, एल्कीन अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस इसमें क्या मिला दिया, हाइड्रोजन हैलाइड HBr। अब यहाँ से बेसिकली क्या होगा, बॉन्ड शिफ्टिंग होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 और ये CH2 प्लस Br इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, मार्कोनिकोव रूल क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, नेगेटिव पार्ट ऑफ ए रिएजेंट विल अटैच, जो नेगेटिव पार्ट होगा बेसिकली वो किसके साथ अटैच होगा, इसको आपने समझना है, टू दैट ऑफ ए अनसैचुरेटेड कार्बन
कि विच हैव ए लेसर नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। तो सिंपल सी बात है, मार्कोनिको रूल के अंदर किसकी बात की हमने कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल बी अटैच टू, किसके साथ अटैच होगा, बेसिकली अनसैचुरेटेड कार्बन जिसके पास लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो हमारे पास हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, Br के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये मार्कोनिको रूल क्या कहता है कि ये जो नेगेटिव पार्ट है ये किसके पास जाएगा, बेसिकली जिसके पास अनसैचुरेटेड के अंदर लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन है। तो ये किसके साथ अटैच हो गया, बेसिकली लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन विद अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ। और ये हमारे पास जो पॉजिटिव पार्ट है वो किसके साथ जाएगा, मोर नंबर ऑफ ए कार्बन विद ए हाइड्रोजन एटम। तो क्या बनेगा हमारे पास CH3CH और उसके साथ अटैच हो गया Br और CH3। अब ऐसे ही हमारे पास है एंटी मार्कोनिको रूल। एंटी मार्कोनिको रूल और पेरोक्साइड इफेक्ट और कार्स इफेक्ट, इसके ये बेसिकली 3 नेम हैं। तो इसके अंदर देखिए कि ये इसके रिवर्स है ऊपर वाले के, कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैच टू ए, किसके साथ अटैच है, बेसिकली अनसैचुरेटेड कार्बन विच हैव ए मोर नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। वो किसके साथ अटैच होगा, जिसके पास मोर नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन एटम है अनसैचुरेटेड कार्बन के पास। कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, किसके लिए एप्लीकेबल है ये, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ ए पेरोक्साइड। ठीक है ना, पेरोक्साइड हमारे पास, इसको पेरोक्साइड बोलते हैं या फिर कार्स इफेक्ट इसे कहते हैं। तो हमने क्या लिया यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास HBr है। तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, Br के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला किसके पास जाएगा अब एंटी मार्कोनिक के अंदर, जिसके पास मोर नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन विद अनसैचुरेटेड कार्बन। तो ये Br किसके साथ जाएगा, इसके पास, और H किसके पास जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास CH3CH2 और क्या बन जाएगा, Br बन जाएगा। सो दिस इज ए एंटी मार्कोनिको रूल रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ ए हैलोजन। एडिशन क्या होगा हैलोजन का, एडिशन ऑफ ए ब्रोमीन और ए क्लोरीन टू गिव इज ए एल्कीन अक्कर एट द डबल बॉन्ड टू गिव इज ए विशिनल डाइहैलाइड। अब देखिए बच्चे समझना है आपने, हम क्या लेके चले यहाँ पर, मीथ ईथ प्रोपिन लेके चले, Br2 के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब ये किसकी फॉर्मेशन देगा, विशिनल डाइहैलाइड की। अब हमारे पास जो Br है ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पर इसके साथ भी अटैच हो जाएगा, CH2 के साथ और इस CH के साथ भी। तो हमारे पास सिंपल सी बात है, एडिशन कर रहे हैं ब्रोमीन का या फिर क्लोरीन का एल्कीन के साथ। ये एल्कीन ग्रुप पड़ा है हमारे पास डबल बॉन्ड वाला, और ये किसकी फॉर्मेशन दे दी इसने, विशिनल की। विशिनल क्या होते हैं, डिफरेंट कार्बन के साथ हमारे पास सेम बेसिकली हैलोजन ग्रुप। तो ये हमारे पास रहेगी एडिशन ऑफ ए हैलोजन। अब इसके अंदर समझना है आपने कि रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ए ब्रोमीन गेट डिस्चार्ज, कि when a bromine in the presence of a CCl4 is added to an unsaturated compound, this is confirmed in the presence of a unsaturation। तो इसमें किसकी बेसिकली प्रेजेंस है, यदि बात करें अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है। नेक्स्ट हमारे पास नेम रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, हैलोजन एक्सचेंज। तो पहली रिएक्शन हमारे पास पड़ी है फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या होगी कि एल्काइल आयोडाइड आर ऑफ्टन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ए एल्काइल क्लोराइड या फिर एल्काइल ब्रोमाइड विद ए सोडियम आयोडाइड इन ए ड्राई एसीटोन। द रिएक्शन इज नोन एज ए फिंकलस्टीन रिएक्शन। सिंपल सी बात है भाई, हम क्या लेके चले, एल्काइल आयोडाइड। ये तो एल्काइल आयोडाइड ले लीजिए, यहाँ पर हमारे पास देखिए इस केस में एल्काइल आयोडाइड बनना है ये। तो RX लिया हमने, ये हमारे पास हैलोजन फैमिली है। अब ये किसके साथ करनी है आपने, सोडियम आयोडाइड के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई एसीटोन। तो ये आयोडाइड वाला इस X को रिप्लेस करेगा और यहाँ से I अटैच हो जाएगा और ये X किसके साथ चला जाएगा, Na के साथ। तो हमारे पास RI प्लस NaX निकल गया। X हमारे पास फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो वटेवर कुछ भी हो सकता है। तो ये रिएक्शन हमारे पास रहेगी बेसिकली फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब इसकी मेन रिएक्शन देखिए बच्चों हमारे पास फिंकलस्टीन की। तो हम क्या लेके चले, क्लोरोमीथेन लेके चले सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन की इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई एसीटोन। तो हमारे पास क्या बना, आयोडोमीथेन। आई ने एक्सचेंज कर दिया Cl को, तो NaCl बाहर निकल गया। कि नोट आपने क्या करना है, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम ब्रोमाइड फॉर्म्ड इन ए फिंकलस्टीन रिएक्शन इज ए ये हमारे पास क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट इन ए ड्राई एसीटोन and facilitate the forward reaction according to the ली कार्टिलियर प्रिंसिपल। नेक्स्ट रिएक्शन, ये भी नेम रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होती है कि फ्लोरोएल्केन आर द बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग ऑफ ए एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए मेटालिक फ्लोराइड सच एज, क्या क्या लेके चलना है आपने, सिल्वर फ्लोराइड या फिर हमारे पास HD
2F2 है या फिर COF2 है या फिर हमारे पास SbF2, ये चारों के साथ रिएक्शन होती है स्वार्ट्ज रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद से रखना है आपने। तो हम क्या लेके चले यहाँ पर CH3Br, तो दिस इज ए मिथाइल ब्रोमाइड या फिर ब्रोमोमिथिन आप बोलोगे। तो हमने इसके अंदर क्या किया, बेसिकली किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं यहाँ पर, मेटालिक फ्लोराइड की। तो ये हम क्या लेके चले, सिल्वर फ्लोराइड। तो यहाँ से फ्लोरीन एक्सचेंज करेगा Br को, तो यहाँ पर क्या बन गया CH3F प्लस Eg के साथ क्या चला गया Br, तो ये हमारे पास बन गया फ्लोरोमीथेन। तो ये चार ही हमारे पास जो मेटालिक आपको फ्लोराइड दिखाई दे रहे हैं, इनके साथ ही रिएक्शन अक्कर होती है, उसको हम स्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ ए हेलोअरीन्स। अब पहला है हमारे पास फ्रॉम ए हाइड्रोकार्बन ऑफ ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब सबसे पहले समझिए बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है और इलेक्ट्रॉन लविंग होती है। अब इसके अंदर कि दीज रिएक्शन अक्कर इन दी प्रेजेंस ऑफ ए, किसकी प्रेजेंस में होगी ये, लुईस एसिड कैटलिस्ट सच एज क्या लेके चलोगे, एनहाइड्रस AlCl3 या फिर FeCl3 आप लेके चल सकते हैं। अब यहीं से समझना है आपने प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, कि विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो किसको डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को। सच एज इसमें क्या क्या आते हैं हमारे पास, OH ग्रुप आता है, NH2 ग्रुप एमाइन वाला ग्रुप आता है, हेलोजन फैमिली आती है, या फिर हमारे पास बेसिकली अल्काइल ग्रुप आता है, जिसमें मिथाइल की बात कर रहे हैं। माइनस आर इफेक्ट की यदि बात करें कि विच गेन द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को बेसिकली गेन करते हैं, तो इसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH ग्रुप, CHO एल्डिहाइड ग्रुप, ये हमारे पास एसिड एमाइड ग्रुप, ये हमारे पास कीटोन ग्रुप और ये हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप। अब इसके साथ ये हमारे पास माइनस आर के अंदर है नाइट्रो ग्रुप। ये हमारे पास बेसिकली है प्रिपरेशन ऑफ ए हेलोअरीन्स के अंदर। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली प्लस आर जो ग्रुप होता है, एक्टिवेट द बेंजीन रिंग फॉर ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो प्लस आर ग्रुप होगा ये एक्टिवेट करेगा बेंजीन रिंग को, किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। एंड डायरेक्ट ऑफ ए इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो डायरेक्ट कहाँ पर जाएंगे, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन के ऊपर। जो माइनस आर इफेक्ट है बेसिकली ये क्या करेगा, डीएक्टिवेट ऑफ द बेंजीन रिंग फॉर ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड डायरेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाएगा, मेटा पोजीशन के ऊपर। अब यहाँ पर हम बेंजीन के ऊपर CH3 को बोलते हैं मिथाइल बेंजीन या फिर टोलिन। ये टोलिन इसका कॉमन नेम है। Cl2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ए लुईस एसिड कैटलिस्ट, हमारे पास FeCl3 या फिर AlCl3। तो ये जो पोजीशन है Cl की वो कहाँ पर जाएगी, ऑर्थो पोजीशन, इसको हम ऑर्थो कहते हैं, और ये वाली पोजीशन हम क्या कहते हैं, पैरा। और ये वाली जो पोजीशन आपको दिखाई दे रही है दिस इज ए मेटा। तो एक बार पोजीशन क्लोरो की कहाँ पर जाएगी, ऑर्थो के ऊपर, तो क्या बोलेंगे इसको, ऑर्थो क्लोरोटोलिन माइनर प्रोडक्ट होगा। और एक बार क्या बनेगी, पैरा पे, तो पैरा क्लोरोटोलिन, तो ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होगा। अब इस केस के अंदर समझिए यहाँ पर कि द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन बी इजिली सेपरेटेड, कि ड्यू टू द लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट। तो इसको हम लार्जली बेसिकली इजीली सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो हमारे पास लार्ज डिफरेंस है किसका, बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट का। अब ये बेंजीन लेके चले, बेंजीन की रिएक्शन I2 के साथ कर दी फॉरवर्ड, और हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन है, तो आइडो बेंजीन प्लस क्या निकला, HI निकला। अब इस केस के अंदर हमें क्या बोलेंगे कि आयोडोनेशन ऑफ ए रिवर्सिबल, दिस रिएक्शन इज ए रिवर्सेबल, मतलब बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों रिएक्शन है, बिकॉज HI इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जो HI है हमारे पास वो क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इट रिड्यूस, ये किसको रिड्यूस कर देता है, आयोडोबेंजीन को बेंजीन के अंदर बेसिकली रिड्यूस कर देता है। कि द प्रोसेस कैन बी मेड इरिवर्सेबल बाय यूजिंग। अब इरिवर्सिबल यदि आपने करना है तो उसके लिए क्या यूज़ करोगे आप, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो हमारे पास कौन सी है, HNO3 या फिर HiO4। अब यदि HI की रिएक्शन HiO3 के साथ कर देते हैं तो हमारे पास आयोडीन प्लस क्या निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल। तो क्लियर हो गया ये भी, ये जो बेसिक्स था ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहना चाहिए आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है प्रिपरेशन ऑफ ए हेलोअरीन्स फ्रॉम इज ए डाइजोनियम साल्ट। अब डाइजोनियम साल्ट की बेसिकली यहाँ पर बात करनी है कि डाइजोनियम साल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग, किसके साथ ट्रीट कर रही है, एनिलीन के साथ। एनिलीन का मतलब क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप कि डिजोल्व इन ए कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड। अब मिनरल एसिड हमारे पास बेसिकली कौन सा लेके चलोगे आप, H2SO4 लेके चल सकते हैं, HCl लेके चल सकते हैं, कि विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट हमारे पास क्या होगा, NaNO3 होगा बेसिकली। उसके बाद एट ए लो टेम्परेचर, टेम्परेचर आप कितना लेके चलोगे, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 से लेकर 278
केल्विन। अब इसकी जो रिएक्शन प्रिपरेशन है वो देखिए, तो ये हमारे पास बेसिकली एनिलीन है। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2, इसको या फिर हम बेंजे अमाइन बोलते हैं। तो हमने क्या डाला इसके अंदर, सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl मिनरल एसिड। टेम्परेचर डाल दिया 273 से 278 केल्विन या फिर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास क्या बनेगा, N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव या फिर N2Cl नेगेटिव बोल देते हैं। तो दिस इज ए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस NaCl प्लस क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो इस रिएक्शन को बेसिकली आप डाइजोटाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। सेकंड रिएक्शन हमारे पास, इसके अंदर यदि बात करें तो सेंडमी रिएक्शन की बात करेंगे। ये भी नेम रिएक्शन है एग्जाम्स के लिए, कि मिक्सिंग ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम सॉल्ट विद ए क्यूपरस क्लोराइड। किसकी बात कर रहे हैं, बेसिकली क्यूपरस क्लोराइड या फिर क्यूपरस ब्रोमाइड की रिजल्ट इन द रिप्लेसमेंट ऑफ ए डाइजोनियम ग्रुप। हमारे पास जो डाइजोनियम ग्रुप है Cl या फिर Br। अब देखो बच्चे, हमने अभी यहाँ से क्या बनाया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाया। अब इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर सेंडमियर ने क्या किया, इसके अंदर क्यूपरस ब्रोमाइड प्लस HBr ले लिया या फिर क्यूपरस क्लोराइड प्लस HCl ले लिया। तो इससे डायरेक्टली क्या होगा, हमारे पास ब्रोमोबेंजीन बनेगा और यहाँ से प्लस क्या निकलेगा, N2 निकलेगा। तो किसकी फॉर्मेशन आ गई हमारे पास, ब्रोमोबेंजीन की। नेक्स्ट हमारे पास यदि क्यूपरस क्लोराइड डालते हैं तो क्लोरोबेंजीन प्लस क्या निकलेगा, N2 निकलेगा। अब इसी केस के अंदर यदि हम बात करें रिप्लेसमेंट ऑफ ए डाइजोनियम ग्रुप बाय आयोडाइन, आयोडीन लेके चले, इज डन सिंपली बाय सेकिंग ऑफ ए डाइजोनियम साल्ट विद ए पोटासियम आयोडाइड। पोटासियम आयोडाइड का फॉर्मूला हमारे पास बेसिकली क्या होता है, Ki। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव, तो ये Ki लिया। अब K से ही यहाँ से रिप्लेस होगा तो हमारे पास आयोडोबेंजीन प्लस क्या बन गया, N2 बन गया। तो ये थी हमारे पास सेंडमेयर रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास जो नेम रिएक्शन है बेसिकली वो है गेटरमैन रिएक्शन। क्या होती है, अब जो गेटरमैन रिएक्शन है बेसिकली वो स्वार्ट्स जो हमारे पास अभी हमने पढ़ा, सेंडमेयर रिएक्शन को फर्दर मॉडिफाइड किया गया है विद द हेल्प ऑफ ए गेटरमैन। अब गेटरमैन की रिएक्शन देखिए कि द सेंडमेयर रिएक्शन हैज बीन मॉडिफाइड बाय यूजिंग ए कॉपर पाउडर। अब यहाँ पर क्या लेके चले, कॉपर पाउडर लेके चले इन प्लेस ऑफ ए क्यूपरस हैलाइड की जगह पर, कि दिस रिएक्शन इज नोन एज ए गेटरमैन रिएक्शन। उसको आप क्या बोलोगे, गेटरमैन रिएक्शंस बोलोगे। अब हमारे पास देखिए क्या है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में हमने क्या डाला, कॉपर पाउडर इंस्टेड ऑफ ए क्यूपरस हमारे पास क्लोराइड की जगह पर। तो Cu प्लस HCl ले लिया तो हमारे पास क्या बना, क्लोरोबेंजीन। ऐसे ही आप Cu HBr लोगे तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो ये रिएक्शन थी हमारे पास गेटरमैन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है बाल्स-सीचमैन रिएक्शन। क्या होती है, नेम रिएक्शन है सारी ये। इफ द डाइजोनियम ग्रुप इज ए रिप्लेस बाय ए फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड हमारे पास कौन सा है, HbF4, कि द रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए बाल्स-सीचमैन रिएक्शन। उस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, बाल्स-सीचमैन रिएक्शन बोलोगे। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव, HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड, तो ये डालते हैं तो हमारे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा यहाँ से, तो N2BF4 नेगेटिव। इसको यदि फर्दर हीट कर देते हैं तो फ्लोरोबेंजीन प्लस क्या निकलेगा, BF3 प्लस N2 निकल जाएगा। सो दिस रिएक्शन इज ए बाल्स-सीचमैन रिएक्शन। अब जो हमारे पास टॉपिक आने वाला है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी को देखिए वन बाय वन, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले एल्काइल हैलाइड आर ए कलरलेस। एल्काइल हैलाइड हमारे पास कौन सा है, बेसिकली हेलो एल्केन। ये कलरलेस होते हैं व्हेन इज प्योर, यदि ये प्योर फॉर्म में होते हैं। हाउएवर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड डेवलप ए कलर, ये डेवलप करते हैं कलर को व्हेन एक्सपोज टू ए लाइट, जब हम इनको लाइट के अंदर छोड़ देते हैं। मैनी वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड इज ए स्वीट स्मेल, और बाकी इसके अंदर कुछ हैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं, बेसिकली स्वीट स्मेल्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड आर ए गैसेज एट ए रूम टेम्परेचर। ये सारी क्या होंगी, गैसेज होंगी रूम टेम्परेचर पर। बट हायर मेंबर्स आर ए लिक्विड, जो हायर मेंबर होंगे बेसिकली वो क्या होंगे, लिक्विड या फिर सॉलिड। ड्यू टू इंक्रीज इन द वंडरवाल इंट्रैक्शन, जो इनकी वंडरवाल इंट्रैक्शन है वो इंक्रीज होती जा रही है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो वंडरवाल इंट्रैक्शन भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। तो इंक्रीज क्या होगा, साइज, या फिर इंक्रीज क्या होगा, मोलिकुलर मास। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पॉइंट, कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए एल्काइल हैलाइड इज हायर देन, किससे हायर है, बेसिकली हाइड्रोकार्बन से। बिकॉज एल्काइल हैलाइड आर ए स्ट्रॉन्ग, क्या होती है, इनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होती हैं। बट इन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के केस में क्या होती है, वीक हमारे पास वंडरवाल इंट्रैक्शंस होती हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट की यदि बात करते हैं कि फ्रॉम ए सेम एल्काइल ग्रुप
द बोलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड इंक्रीजिंग ऑर्डर, किस इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर होगा, आर का सबसे ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई, वंडरवाल इंट्रैक्शन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। उसके बाद किसका होगा, आर का, उसके साथ हमारे पास RCl का बच्चा, और उसके बाद RF का। नेक्स्ट इसी के अंदर मैंने यहाँ पर बता दिया कि दिस इज अकर ड्यू टू इंक्रीज इन दी वंडरवाल इंट्रैक्शन विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ ए हेलिजन एटम। तो साइज बढ़ता जा रहा है हेलिजन एटम का, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे पास इंक्रीज हो रही है वंडरवाल इंट्रैक्शंस, तो वो क्या होंगी, बेसिकली बढ़ेंगी। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल ग्रुप भी वो क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीज इन नंबर ऑफ ए हेलिजन एटम, कि ड्यू टू इंक्रीज इन द वंडरवाल इंट्रैक्शन, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, बेसिकली हमारे पास CCl4 का, फिर किसका होगा हमारे पास CHCl3 का, उसके साथ सेकेंडरी का CH2Cl2 का, और उसके बाद हमारे पास प्राइमरी का। तो क्या हो गया यहाँ पर, वंडरवाल इंट्रैक्शन बढ़ गई, साइज बढ़ गया बच्चों, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है हमारे पास कि ब्रांचिंग डिक्रीज द साइज, जो ब्रांचिंग होती है वो साइज को डिक्रीज कर देती है, हैंस द वंडरवाल इंट्रैक्शन भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कि विच मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आल्सो, वो भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपने एग्जाम्पल समझना है। तो एग्जाम्पल हमारे पास है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हैव ए लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑफ ए एन प्रोपाइल क्लोराइड। ये आइसोप्रोपाइल है, तो यहाँ पर ब्रांच बनी, तो ये सेकेंडरी पोजीशन पे आ गई, ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी पोजीशन पर। तो ब्रांच है बेसिकली वो डिक्रीज कर रही है साइज को, तो वंडरवाल इंट्रैक्शन भी डिक्रीज होगी, तो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इस केस के अंदर डिक्रीज हो जाएगा। सेम केस हमारे पास यहाँ पर पड़ा है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन या फिर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पर ये पॉइंट समझ लीजिए कि जो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होता है, ऑर्थो पोजीशन का, फिर पैरा का, फिर मेटा पोजीशन का। जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज़्यादा किसका होगा, बेसिकली पैरा का, फिर ऑर्थो का, फिर मेटा पोजीशन का। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन एक क्रिएट होता है, बेसिकली कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि पैरा आइसोमर इज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट देन ऑफ ए ऑर्थो एंड मेटा, कि जो पैरा पोजीशन है इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है मेटा और ऑर्थो से। तो रीजन क्या दोगे कि बिकॉज द सिमेट्री ऑफ ए पैरा आइसोमर, सिमेट्री का मतलब क्या है, ये दोनों की सिमेट्री है पैरा की, कि विच रिजल्ट इन ए क्लोज पैकिंग ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये बेसिकली क्या करती है, क्लोज पैकिंग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपस में अटैच होते हैं। उसके बाद यदि बात करते हैं बेसिकली इसके अंदर, तो पैरा आइसोमर हैव ए लो सोलेबिलिटी, इसकी जो सोलेबिलिटी होगी वो कम होगी ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। इनके बीच में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन होगी बिटवीन द किसके बीच में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है डेंसिटी बेसिकली, तो ब्रोमो आइडो और पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ ए हाइलो या फिर हाइड्रोकार्बन्स आर हैवियर देन ऑफ ए वाटर। तो देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में बन जाता है कि हमारे पास ब्रोमो आइडो पोलो ये या फिर क्या है हमारे पास पोली मीन्स काफ़ी ज़्यादा, पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ ए हाइड्रोकार्बन आर हैवियर देन ऑफ ए वाटर। ये बेसिकली क्या होते हैं, ज़्यादा हैवी होते हैं एज कम्पेयर टू दी वाटर। कि द डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ ए कार्बन एटम, कि जो डेंसिटी होती है बेसिकली वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ ए कार्बन एटम, हेलिजन एटम एंड एटॉमिक मास ऑफ द हेलिजन एटम। सिंपल सी बात है, जो हमारे पास डेंसिटी होगी जैसे जैसे क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो इंक्रीज क्या होंगे, नंबर ऑफ ए कार्बन एटम भी इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है सोलेबिलिटी, कि एल्काइल हैलाइड आर जनरली इनसोलेबल इन वाटर। अब ये वाटर के अंदर क्या होते हैं, बेसिकली इनसोलेबल होते हैं। तो इसका रीजन क्या देना है अभी वो आप समझ लीजिए। बिकॉज देयर आर ए स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग अमंग्स बिटवीन ए वाटर मॉलिक्यूल, कि जो हमारे पास क्या होगी इस केस के अंदर बच्चों, कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होगी अमंग ए वाटर मॉलिक्यूल्स। हाउएवर द रिजल्टिंग ऑफ ए इंट्रैक्शन बिटवीन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए एल्काइल हैलाइड या वाटर आ रही बेसिकली क्या होंगी, वीक होंगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, हाउएवर एल्काइल हैलाइड आर सोलेबल, किस में सोलेबल होंगे ये, ऑर्गेनिक सोलवेंट। ऑर्गेनिक सोलवेंट मीन्स लाइक इज ए हाइड्रोकार्बन सच एज ए ईथर एंड ए बेंजीन। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, कि रिएक्शन ऑफ ए हेलो एल्केन। अब रिएक्शन हमारे पास सबसे पहले कि द रिएक्शन ऑफ ए हेलो एल्केन मे बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। पहली हमारे पास है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड थर्ड हम बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल के साथ। तो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है एग्जाम्स के अंदर, कि व्हेन एन एटम और ए ग्रुप ऑफ ए एटम इज रिप्लेस बाय ए न्यूक्लियोफाइल
भाई देखिए ध्यान से, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, किसी भी एटम और किसी भी ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस कर देगा। उस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह देंगे। कि न्यूक्लियोफिलिक आर क्या होते हैं, बेसिकली नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब है जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट करते हैं या फिर न्यूक्लियस लविंग होंगे। तो यहाँ से समझिए हमारे पास ये क्या है, दिस इज ए एन नेगेटिव, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल NU से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे पास CX बॉन्ड है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, यहाँ पर इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैच करेगा, तो इसके साथ अटैच हो जाएगा और इस कार्बन यहाँ पर इस हैलोजन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो दिस इज ए लिविंग ग्रुप, ये हमारे पास लिविंग ग्रुप बन जाएगा। अब इसकी जो रिएक्शंस है, सारी रिएक्शंस आपने देखनी है कि रिएक्शन विद ए सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो क्लोरो हम मीथेन लेके चले, OH यहाँ पर बेसिकली क्या करेगा, इस Cl को उठा के बाहर करेगा और यहाँ से अपने आप अटैच हो जाएगा। तो क्या बन गया हमारे पास, CH3OH प्लस NaCl निकल गया। तो ये हमारे पास कौन सी बनी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनी। सेकंड हमारे पास है रिएक्शन विद वाटर। वाटर को तोड़ के लिख लेते हैं HOH के साथ, तो फर्दर रिएक्शन करेंगे, तो वो रिएक्शन देखते हैं अभी। तो हमारे पास बेसिकली क्या है, क्लोरोमीथेन वाटर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो OH यहाँ से इसको Cl को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ से H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव HCl बाहर चला जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, मिथेनॉल। थर्ड रिएक्शन हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक की है, रिएक्शन विद एल्कोक्साइड आयन के साथ, RO नेगेटिव Na पॉजिटिव। एल्कोक्साइड आयन के अंदर एल्काइल ग्रुप है और ऑक्सीजन का O नेगेटिव है। तो हम क्या लेके चले यहाँ पर, क्लोरोमीथेन प्लस हमने उसमें क्या डाल दिया, सोडियम मिथॉक्साइड CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो यहाँ से Na किसको रिप्लेस करेगा, बेसिकली Cl को, और ये वाला ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो CH3O तो ये क्या बन गया हमारे पास, डाई मिथाइल ईथर। तो ये ईथर ग्रुप है, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी मीथेन कहेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है रिएक्शन विद एमोनिया। तो क्या लेके चले, CH3Br ब्रोमो मीथेन लेके चले, एमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ से H और Br बाहर निकलेगा, तो यह हमारे पास न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो CH3NH2 प्लस HBr। यदि आप फर्दर करना चाहते हो इसको, तो ट्रसरी तक लेके जाना चाहते हो, तो यहाँ पर आप अकॉर्डिंग टू द ट्रसरी लेके चल सकते हो, हाइड्रोजन रिप्लेस होता चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ रिएक्शन, रिएक्शन विद ए सोडियम साइनाइड और ए पोटासियम साइनाइड। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो सोडियम साइनाइड या फिर पोटासियम साइनाइड किस नेचर के होते हैं, आयनिक इन नेचर के। आयनिक का मतलब है Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, C के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड, N के ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने क्लोरोमीथेन लिया, NaCl ले लिया इसके अंदर बेसिकली, तो यहाँ से NaCl रिप्लेस होगा और NaCl के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, देखिए प्लस क्या निकलेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। तो हमारे पास क्या लेके चले बच्चों, क्लोरोमीथेन लेके चले, सोडियम साइनाइड मिलाया, आयनिक नेचर का था, NaCl यहाँ से निकला, साइनाइड ग्रुप यहाँ पर अटैच हो गया। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसको हम मिथाइल साइनाइड भी कहते हैं या फिर इथेन नाइट्राइल भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेम रिएक्शन है कि रिएक्शन ऑफ विद AgCN। अब जो AgCN होता है बेसिकली ये वाला कोवलेंट नेचर का होगा, ये वाले दोनों बेसिकली आयनिक नेचर के होंगे। तो ये बेसिकली नाइट्राइल ग्रुप की फॉर्मेशन देंगे, और ये वाला जो ग्रुप है हमारे पास AgCN वाला, ये किसकी देगा, हमारे पास आइसो नाइट्राइल या फिर आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन देगा। अब इस केस में देखिए, Ag को मैंने खोल के लिखा, Ag बॉन्ड विद कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N के साथ। अब इस केस में क्लोरोमीथेन के साथ AgCN की रिएक्शन कर दी, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 और N ट्रिपल बॉन्ड C बनेगा। तो N ट्रिपल बॉन्ड C को हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल, प्लस AgCl क्या होगा, बेसिकली इसके अंदर से रिमूव हो जाएगा। अब इसके अंदर देखिए, आइसोसाइनाइड और एक कार्बलेमाइन हैव ए अनप्लेजेंट स्मेल। ये बेसिकली क्या है, कार्बलेमाइन रिएक्शन भी कहते हैं। तो अनप्लेजेंट इसके अंदर से स्मेल निकलती है। अब इसकी जो हमने प्रॉपर प्रिपरेशन आपको बताने वाले हैं कि जो हमारे पास एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है वो देखिए। तो नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन विद ए पोटासियम नाइट्राइड। तो पोटासियम नाइट्राइड क्या होगा, KNO2। अब इसको खोल के लिखा मैंने, K पॉजिटिव O नेगेटिव, और उसके साथ हमारे पास N के पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो हमारे पास CH3 क्लोरोमीथेन लिया, KN2 मिलाया इसके अंदर, तो CH3 और उसके साथ क्या जुड़ गया, NO2। ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए न्यूक्लियोफाइल, और KCl बाहर निकल गया, तो मिथाइल क्या बन गया, नाइट्राइट बन गया। सेम हमारे पास रिएक्शन ऑफ ए सिल्वर नाइट्रेट की बात कर रहे हैं, AgNO2 की। तो इसको भी हमने खोल के लिख लिया। तो क्लोरोमीथेन लिया प्लस AgNO2 मिलाया, तो हमारे पास NO2 क्या है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेगा Cl को, तो क्या निकलेगा यहाँ से, CH3NO2 प्लस AgCl, सिल्वर क्लोराइड प्लस नाइट्रोमीथेन। अब यहाँ से क्वेश्चन समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं।
कि ग्रुप लाइक इज ए साइनाइड, साइनाइड के ऊपर C के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड N के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्राइट्स हमारे पास O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, N के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। हैव ए 2 न्यूक्लियोफाइल साइट, न्यूक्लियोफाइल साइट क्या है, ये भी न्यूक्लियोफाइल साइट है, ये वाली भी न्यूक्लियोफाइल, दोनों में कोई भी अटैच हो सकती है बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। कि बट एट ए टाइम ओनली 1 न्यूक्लियोफाइल साइट इज यूज इन दी बॉन्ड फॉर्मेशन, सिर्फ क्या होगी, एक ही साइट यूज होगी बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर जब वो बॉन्ड बनाएगी। सच न्यूक्लियोफाइल को हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब इसके अंदर समझना है आपने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलो एल्केन मीन्स लाइक इज ए एल्काइल हैलाइड, कि व्हेन रिएक्ट विद, जब किसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम साइनाइड के साथ या फिर पोटासियम साइनाइड के साथ। तो एल्काइल साइनाइड हमारे पास बेसिकली फॉर्म्ड होता है बिकॉज NaCN और KCN इज ए आयनिक नेचर, ये बेसिकली क्या होते हैं, आयनिक नेचर के। तो इसके अंदर क्या होंगे, 2 न्यूक्लियोफाइल साइट होंगे, C नेगेटिव और N के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम न्यूक्लियोफाइल साइट बोलेंगे। हाउएवर C सिंगल बॉन्ड C इज स्ट्रॉन्गर देन किससे है, बेसिकली CN बॉन्ड से, कि हैंस साइनाइड आर बेसिकली क्या होंगे, इसके अंदर फॉर्म्ड होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है AgCN बीइंग इज ए कोवलेंट नेचर, ये किस नेचर का है, कोवलेंट का। देयर इज ओनली 1 न्यूक्लियोफाइल साइट, इसमें क्या होती है, ओनली 1 न्यूक्लियोफाइल साइट होगी, सिर्फ कौन सी वाली, नाइट्रोजन वाली। अब इसके अंदर बेसिकली जो बॉन्ड फॉर्मेशन बनेगी, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन देगी। तो वो देखिए अब, तो हैंस बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद ए नाइट्रोजन, द प्रोडक्ट इज आर, क्या बनना है बेसिकली, आइसोसाइनाइड। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इस केस में हमारे पास लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज और हाइड्राइड के ऊपर -1। तो -1 वाले को क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयंस बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, क्लोरोमीथेन की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन की, तो लिथियम क्लोराइड यहाँ से और प्लस AlCl3 प्लस क्या बना, मीथेन बना। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रेजेंट। ग्रिग्नार्ड रेजेंट को बेसिकली क्या बोलते हैं बच्चों, RMgX कहते हैं। अब R हमारे पास बेसिकली कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, X के ऊपर बेसिकली नेगेटिव चार्ज होगा, जिसके अंदर हमने किसकी बात करनी है, क्लोरोब्रोमो की बात करनी है। अब ये हमारे पास जो बॉन्ड बना किसके बीच में, एल्काइल और मैग्नीशियम के बीच में, दिस इज ए पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और ये बेसिकली क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा। जो बॉन्ड बनेगा किसके बीच में, मैग्नीशियम और हेलोजन फैमिली के बीच में, उसको हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे। अब इसकी रिएक्शन देखिए हमारे पास कि हम क्या लेके चले, क्लोरोमीथेन प्लस हमने क्या ले लिया, ग्रिग्नार्ड रेजेंट CH3MgBr। तो हमारे पास MgBr और यहाँ से Cl, तो क्या निकल गया, CH3 मतलब इथेन की फॉर्मेशन आ गई। नेक्स्ट जो रिएक्शन हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक की, रिएक्शन विद ए सोडियम एल्केनाइड। अब एल्केनाइड वाला हमारे पास कौन सा ग्रुप होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड, C नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम और 2 हमारे पास कार्बन है, तो क्या बन गया, इथेनाइड। अब इसकी हमने क्लोरोमीथेन के साथ रिएक्शन की, तो क्या बनेगा, NaCl और उसके साथ CH3CH, और ये उल्टा लगा देना आपने, CH3C के साथ ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये हमारे पास बन गया प्रोपाइन। अब हम करेंगे बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक की मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म के लिए बेसिकली 2 प्रोसेस हैं जिसमें हम बात करेंगे SN2 और SN1 रिएक्शन की। अब सबसे पहले देखिए मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं कि द रिएक्शन हैज बीन फाउंड टू बी प्रोसीड इन ए 2 डिफरेंट मैकेनिज्म। सबसे पहले हमारे पास है बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम SN2 रिएक्शन कहते हैं। तो इसके अंदर देखिए कि द रेट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेगी ये, ऑन एक्टिव मासेज ऑफ ए 2 रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। सिंपल सी बात है कि रेट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड ऑन ए एक्टिव मासेज ऑफ ए 2 रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है SN2 रिएक्शन के अंदर, जिसको बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह रहे हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास, इन दीज रिएक्शन कोऑर्डिनेशन नंबर किसका, ऑफ ए कार्बन एटम का, वो इंक्रीज होता है फ्रॉम 4 to 5 के अंदर, वो इंक्रीज हो गया बेसिकली बच्चों 4 से 5 के अंदर। थर्ड पॉइंट हमारे पास, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्टिविटी ऑफ ए एल्काइल हैलाइड फ्रॉम दीज रिएक्शन, तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन ऑफ ए सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन ऑफ ए टर्सरी एल्काइल हैलाइड।
फोर्थ पॉइंट हमारे पास लेसर इज द ब्रांचिंग मोर विल बी द रिएक्टिविटी फॉर ए SN2 रिएक्शन। जितनी ज़्यादा बेसिकली क्या होंगी यहाँ पर स्टेट चेन होंगी उतनी ज़्यादा हमारे पास बेसिकली SN2 रिएक्शन की यदि बात करें तो वो क्या होगी। यहाँ पर देखिए ध्यान से, सिंपल पॉइंट है कि लेसर इज द ब्रांचिंग, जितनी ब्रांचिंग कम होगी उतनी मोर क्या होगा, वो बेसिकली SN2 रिएक्शन रिएक्टिव ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, यदि एलिफेटिक फॉर्म में हुआ तो SN2 रिएक्शन भी मोर रिएक्टिव हुई। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कि ब्रांचिंग इफ प्रेजेंट फ्रॉम, या देखिए इस केस में कि द ब्रांचिंग इफ फार या फिर प्रेजेंट फार फ्रॉम द ग्रुप देन इट्स ए रिएक्टिविटी विल बी हाई। यदि ब्रांचिंग जो है बेसिकली वो प्रेजेंट कर रही है, दूर कर रही है, फार कर रही है फ्रॉम द ग्रुप से, देन द रिएक्टिविटी विल बी क्या होगी, हाई होगी। नेक्स्ट हमारे पास पड़ी है इसकी बेसिकली SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म। अब ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है जिसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। अब इस केस के अंदर देखना ध्यान से आपने कि हमारे पास OH नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बोकैटायन के ऊपर। यहाँ से X रिप्लेस होगा। अब इस केस में तो ये हमारे पास क्या बन गया, ट्रांजिशन स्टेट बन गई जो हाईली क्या होगी, बेसिकली स्टेबल। अब ये वाला बॉन्ड ब्रेकेज होगा यहाँ से, तो हमारे पास जो शेप बनी वो टेट्राहेड्रल बनी। तो X रिप्लेस हो गया इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया किसके साथ, कार्बन के साथ। जो इसकी हमारे पास बेसिकली शेप बनेगी वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनेगी। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन इन्वर्जन ऑफ ए कॉन्फिग्रेशन टेक प्लेस। इन्वर्जन कॉन्फिग्रेशन टेक प्लेस होती है इन दी सेम वेज। अब जैसा एग्जाम्पल, अम्ब्रेला इज टर्न्ड इनसाइड आउट व्हेन कॉट इन ए स्ट्रॉन्ग विंड। मतलब इन्वर्जन कॉन्फिग्रेशन, वो जो स्ट्रॉन्ग विंड चलती है तो वो बेसिकली उल्टा हो जाता है, उसको हम इन्वर्जन कॉन्फिग्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम दी बैक साइड। जो हमारे पास इसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल होगा बेसिकली वो बैक साइड से अटैक करेगा। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर जो पॉइंट है कि रेट ऑफ ए रिएक्शन इज गिवन बाय, जो रेट ऑफ रिएक्शन इसके अंदर बनने वाली है इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए OH नेगेटिव और उसके साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ ए RCH2X जो आपने ऊपर मैकेनिज्म के अंदर किया। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको हम SN1 रिएक्शन कहते हैं। तो इसका पहला पॉइंट हमारे पास क्या होगा कि रेट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए वन रिएक्टेंट ओनली के ऊपर डिपेंड करेगी। सेकेंड पॉइंट कि इन दिस रिएक्शन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए कार्बन एटम क्या होता है, बेसिकली डिक्रीज होगा 4 to 3 के अंदर। जो SN2 के अंदर था वो 4 से 5 के अंदर बेसिकली क्या हुआ था, इंक्रीज। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए रिएक्टिविटी ऑफ ए एल्काइल हैलाइड फॉर दिस रिएक्शन। अब इसके अंदर SN1 रिएक्शन के अंदर टर्सरी एल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन ऑफ ए सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड इज ग्रेटर देन ऑफ ए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट पॉइंट कि मोर इज द ब्रांचिंग मोर विल बी द रिएक्टिविटी फॉर ए SN2 रिएक्शन। जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतनी रिएक्टिविटी SN1 रिएक्शन की ज़्यादा होगी। एंड फिफ्थ पॉइंट, क्लोजर इज द ब्रांचिंग टू दी फंक्शनल ग्रुप मोर विल बी द क्या होगी, रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास द रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन ए 2 स्टेप। ये बेसिकली 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है, इसको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। अब इसके अंदर देखिए ध्यान से, स्टेप नंबर 1 स्लो स्टेप, तो क्या लेके चले CH3 का थ्राइस C और Br। तो इसको खोल के मैंने लिख लिया टेट्राहेड्रल, इसकी बेसिकली शेप है। तो यहाँ से Br नेगेटिव रिप्लेस होगा, तो ये कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन आ गई हमारे पास। C के ऊपर CH3 ग्रुप 3 है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, X नेगेटिव बाहर निकल गया। X नेगेटिव का मतलब हमारे पास Br नेगेटिव। तो ये जो इसकी शेप बनेगी बेसिकली ट्राइगोनल प्लेनर बनेगी। अब इसके अंदर जो स्टेप सेकंड की बात कर रहे हैं हमारे पास, फर्स्ट स्टेप जिसे कहेंगे हम, तो ये कार्बोकैटायन है, ये OH नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहाँ पर, कार्बोकैटायन के पास। तो ये अटैच हो गया बेसिकली, तो इधर से भी अटैच हो सकता है, इस साइड से भी अटैच हो सकता है। तो 50-50% मैंने इसको बोल दिया। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, SN1 रिएक्शन बोथ इन्वर्जन ऑफ ए कॉन्फिग्रेशन एंड रिटेंशन दोनों ही इसके अंदर होती हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्जन ऑफ ए कॉन्फिग्रेशन एंड रिटेंशन ऑफ ए कॉन्फिग्रेशन दोनों ही टेक प्लेस होती हैं किसके अंदर, SN1 रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कैन बी अटैक ऑन ए कार्बोकैटायन। जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बोकैटायन के ऊपर। दोनों साइड से करेगा, बैक साइड से भी और हमारे पास फ्रंट साइड से भी। तो विद ए इक्वल प्रोबेबिलिटी, तो उसकी दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये मैंने आपको जब अभी 50-50% करके दिखाया। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज गिवन बाय रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, और उसके बाद हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए मिथाइल ग्रुप और Br, ये बनेगी हमारे पास। अब यहाँ पर आपने एक पॉइंट नोट करना है कि एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड शोज ए हाई रिएक्टिविटी फॉर ए SN1 रिएक्शन। जितने भी एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड होते हैं
वो सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिविटी शो करते हैं SN1 रिएक्शन के अंदर, even if they are a primary, because allylic कार्बोकैटायन और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन फ्रॉम इन द क्लीवेज, किसकी क्लीवेज होती है, बेसिकली CX बॉन्ड की क्लीवेज होगी। तो क्लीवेज की वजह से ये क्या होगा, बेसिकली हाईली स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस। तो ये हमारे पास देख लीजिए कार्बोकैटायन, तो ये यहाँ पर आपने रेजोनेंस शो कर दिया, सेम एज इट इज़ ये सारा रेजोनेंस पड़ा है हमारे पास। इसकी वजह से ये क्या हो गया, हाईली बेसिकली क्या होगी, क्लीवेज ईजिली हो जाएगी और हाईली स्टेबल हो जाएगा। नेक नोट पॉइंट और करना है आपने यहाँ पर, इफ़ द एल्काइल ग्रुप रिमेन सेम देन द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड हैव ए डिफरेंट। तो हैलोजन एटम हमारे पास क्या होगा, RI की ज़्यादा होगी एज ग्रेटर टू द RBr और RCl और RF। इधर इन्हें चाहे कोई भी रिएक्शन हो आपकी SN1 और SN2 कोई भी रिएक्शन हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स फॉर ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस केस को समझना है आपने अच्छी तरह से कि टू अंडरस्टैंड हाउ इन्वर्जन एंड रिटेंशन अकर, कि इन्वर्जन और रिटेंशन कैसे अकर होता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टडी द स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स फॉर ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसकी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो कहाँ पर करेंगे, स्टीरियोकेमिकल्स के अंदर। अब सबसे पहले हमारे पास जनरल थिंग्स हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगी। तो इसके अंदर समझिए, ऑर्डिनरी लाइट, कोई भी लाइट कंटेन ए वेव ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शन। तो वो वाइब्रेट करेगी सभी डायरेक्शन के अंदर। कि व्हेन दिस लाइट इज पासिस थ्रू, जब ये लाइट को आप पास कर रहे हैं किसी भी एक निकोल प्रिज्म के अंदर से या हमारे पास पोलराइजिंग फिल्टर पेपर के अंदर से, इट बिकेम इज ए प्लेन पोलराइज लाइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट, और विच इज वाइब्रेट ओनली, और ये सिर्फ वाइब्रेट करने वाली है ओनली वन डायरेक्शंस के अंदर। तो इसके अंदर देखिए हमारे पास कोई भी ये ऑर्डिनरी लाइट्स है जो किसी भी बल्ब से आ रही है, किसी भी सोर्सेज से आ रही है। जब इसको हमने पास किया बेसिकली पोलराइजिंग फिल्टर से, तो ये हमारे पास क्या बन गई, प्लेन पोलराइज लाइट बन गई। मीन्स लाइक ऐसे जो लाइट हमें दिखाई दे रही है ओनली बेसिकली एक ही डायरेक्शंस के अंदर है। अब इसके अंदर कि व्हेन ए सैंपल कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ए प्लेस्ड, अब इसके अंदर इसको आपने समझना है, इन द पाथ ऑफ ए प्लेन पोलराइज लाइट दे रोटेट इन द, जो पाथ होगा लाइट का, लाइट इधर इज ए लेफ्ट, यदि लेफ्ट में होती है तो लीवो रोटेटरी, एल की फॉर्म में डिनोट करेंगे तो नेगेटिव साइन होगा। यदि लाइट बेसिकली रोटेट करती है राइट के अंदर तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब डी से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव साइन होगा। कि सब सब्सटेंस इज ए ऑप्टिकली एक्टिव, इन सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, जिसमें लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। कि द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इज ए ऑप्टिकल एक्टिविटी, और इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलोगे, ऑप्टिकली एक्टिविटी। अब ये हमारे पास वाइब्रेशनल लाइट है, इन सभी डायरेक्शंस में जा रही है। जब इसको हमने पास किया निकोल प्रिज्म से तो हमारे पास क्या बनी, प्लेन पोलराइज लाइट बनी। सेम एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पर सैंपल हेल्डर लिया मैंने। अब इस लाइट के अंदर से यहाँ पर रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट, ये रोटेशन हो रही है, तो यहाँ से हमने बेसिकली डिटेक्ट किया किसकी हेल्प से, पोलैरीमीटर। ये भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है, लीवो रोटेटरी क्या होता है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा। कि देखिए सबसे पहले डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ए सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टूवर्ड्स द राइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो राइट के अंदर जाएगा बेसिकली उसको हम क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब डी से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव साइन होगा। लीवो रोटेटरी क्या होगा हमारे पास, ए सब्सटेंस विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट लेफ्ट टूवर्ड्स, ये बेसिकली लाइट टूवर्ड्स कहाँ पर जा रही है, लेफ्ट के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। अब इस केस में समझिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा। कि द लीवो रोटेटरी नेगेटिव साइन, डेक्स्ट्रो रोटेटरी पॉजिटिव साइंस, आइसोमर ऑफ ए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं उसको हम ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं। अब दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इज ए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सिंपल है बच्चों, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, आइसोमर of an optically active compounds are called as a optical isomers and the phenomena is known as a optical isomerism. Next हमारे पास इसी के अंदर है asymmetrical molecules क्या होते हैं। कि the molecule which have carbon atom मतलब such that in all groups or atom attach basically किसके साथ होंगे ये, to a different carbon के साथ। अब इस केस में समझना जरूरी है आपने, बेसिकली asymmetrical molecule क्या होगा, is referred to as an asymmetrical molecules. Such molecule lack of a plane of symmetry, इसके अंदर क्या होगी, बेसिकली plane of symmetry होगी। This asymmetry is responsible for a optically active such as a organic compound. सिंपल यहाँ से समझ लिए विद एन एग्जाम्पल कि यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड पड़ा है,
तो इसके चारों जो ग्रुप हैं बेसिकली चारों फंक्शनल ग्रुप क्या हैं डिफरेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। तो यहाँ भी चारों क्या हैं डिफरेंट है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कार्ल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट और ए मॉलिक्यूल विच हैव ए नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन देयर मिरर इमेज। सिंपल से है भाई कि वो ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल विच हैज ए नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन देयर मिरर इमेज आर कॉल्ड इज ए कार्ल मॉलिक्यूल। उसको आप क्या बोलोगे कार्ल मॉलिक्यूल। कि दे हैव एज ए एसिमेट्रिकल सेंटर, तो इसका जो सेंटर होगा वो एसिमेट्रिकल सेंटर होगा। तो इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलोगे, दिस इज ए कार्लिटी। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए कार्ल भी बेसिकली क्या होते हैं एसिमेट्रिकल होते हैं, चारों ग्रुप बेसिकली यहाँ पर क्या है डिफरेंट। यहाँ पर आपने मिरर रखा तो इसकी पोजीशन चेंज हुई यहाँ पर, तो ये हमारे पास सी क्या है, दिस इज ए कार्ल कार्बन। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एनेंटोमर्स क्या होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है 1 मार्क्स के लिए। तो एनेंटोमर्स की डेफिनेशन देखिए कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विच आर मिरर इमेज टू ईच अदर, जो बेसिकली मिरर इमेज देते हैं आपस में। दे बिलोंग टू द सेम कंपाउंड से बिलोंग करेंगे एंड सेम मेल्टिंग पॉइंट होगा एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट दे रोटेट ए प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट इन दी अपोजिट डायरेक्शन। जो प्लेन पोलराइज लाइट है बेसिकली उसको जो रोटेट कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अप टू दी सेम एक्सटेंट। तो ये हमारे पास इसका डायग्राम समझ लीजिए। तो ये मॉलिक्यूल्स पढ़ा है बच्चों, यहाँ पर सी के ऊपर Cl है, Br है, Fe, चारों ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ पर इमेजिनरी मिरर्स आपने लगाया, तो ये वाला जो पोजीशन है ये इधर चेंज होगी, ये वाली इधर चेंज होगी, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज ए एनेंटोमर्स बोलेंगे। तो ये डेफिनेशन आपने लर्न करनी है अपने एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास रेसमिक मिक्सचर क्या होगा। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ ए इक्वल अमाउंट ऑफ ए टू एनेंटोमर्स। एनेंटोमर्स हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। रेसमाइजेशन ऑफ ए प्रोसेस इन विच ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कि कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल एनेंटोमर्स आर कन्वर्टेड इनटू एन इक्वल मिक्सचर ऑफ ए एनेंटोमर्स इनटू ए जीरो ऑप्टिकली एक्टिव, उसको हम क्या बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास 6 नंबर है ए कार्ल क्या होता है। ए कार्ल एन ऑब्जेक्ट आर दोज ऑब्जेक्ट विच आर ए सुपर इम्पॉसिबल। कार्ल क्या था हमारे पास नॉन सुपर इम्पॉसिबल, ए कार्ल क्या है हमारे पास सुपर इम्पॉसिबल ऑन देयर मिरर इमेज। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर रिटेंशन क्या होगा। इफ इन ए केमिकल रिएक्शन द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ए बॉन्ड एट ए एसिमेट्री सेंटर, एसिमेट्री का मतलब डिफरेंट सेंटर, रिमेन्स प्रिजर्व इवन आफ्टर द रिएक्शन देन इट्स सेड टू बी ए रिटेंशन कॉन्फिगरेशन। तो यहाँ से आप एग्जाम्पल से समझिए इसको। ये C पड़ा है हमारे पास, CH3 अटैच है, CH2 और OH, यहाँ पर H है, तो HCl के साथ रिएक्शन कर दी हीट। तो यहाँ से जो पोजीशन है बेसिकली हमारे पास क्या चेंज होगी बच्चों, यहाँ से CH3 एज इट इज़, तो यहाँ पर CH3 के साथ क्या आ गया Cl और OH को रिप्लेस कर दिए। तो ये हमारे पास बन गया रिटेंशन। नेक्स्ट हमारे पास पड़ा है इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ आफ्टर द अटैक ऑफ ए पोजिशन ऑन दी सब्सिट्यूएंट्स गेट चेंज बाय 180 देन इट वुड बी नोन एज ए इन्वर्जन ऑफ ए मिक्सचर। उसको आप क्या बोलोगे इन्वर्जन ऑफ ए मिक्सचर। अब यहाँ से देखिए आप एग्जाम्पल से समझिए, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया किसके ऊपर, कार्बोकैटायन के ऊपर, यहाँ से Cl रिप्लेस हो गया, तो Cl भी लगा दिया मैंने, यहाँ पर इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। तो हमारे पास OH एज इट इज, C के ऊपर क्या हो गए 2H ग्रुप है और एक ये CH3 प्लस HCl बाहर निकल गया। सो दिस इज द इन्वर्जन, हमारे पास ये प्रोसेस रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस है बेसिकली वो स्टीरियोकेमिस्ट्री फॉर SN2 रिएक्शन। देखिए इसके अंदर SN2 रिएक्शन आर ऑलवेज accompanied by the inversion of a configuration at a asymmetry center। अब हमारे पास ये एग्जाम्पल पड़ा है 2-ब्रोमो ऑक्टेन। अब 2-ब्रोमो ऑक्टेन को हमने यहाँ पर Na को अटैक करा रहे हैं किसके ऊपर, कार्बोकैटायन के ऊपर, यहाँ से Br क्या होगा रिप्लेस। जैसे इसको फर्दर हीट करते हैं तो हमारे पास NaBr यहाँ से निकल गया, बाकी OH ग्रुप अटैच हो गया किसके साथ, इस कार्बन के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है स्टीरियोकेमिस्ट्री फॉर SN1 रिएक्शन। इफ द एल्काइल हैलाइड इज ए ऑप्टिकली एक्टिव then the product formed after attack of a nucleophilic will be racemic mixture। तो समझिए बच्चों क्या है डेफिनेशन ये, if the alkyl halide, जो यदि alkyl halide हमारे पास क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव, then the product formed, जो प्रोडक्ट है बेसिकली आफ्टर अटैक ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल विल भी क्या होना चाहिए सेम या फिर रेसमिक मिक्सचर होना चाहिए। तो SN2 रिएक्शन ऑलवेज एक्कम्पेन्ड बाय क्या होगी रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन का मतलब क्या है हमारे पास, जिसमें इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों ही प्रोसेस अक्कर होते हैं। तो हमने एग्जांपल यहाँ पर ले लिया
OH बेसिकली यहाँ पर अटैक कर रहा है, OH अटैक करने से कार्बोकैटायन के ऊपर, तो इसके साथ अटैच हो गया। अब ऐसे ही रिटेंशन पोजीशन में अटैक करेंगे तो एक बार OH कहाँ पर आ जाएगा, इधर। तो ये दोनों तरीके से 50-50% बैक साइड से भी करता है और हमारे पास बेसिकली फ्रंट साइड से भी करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास मीजो कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होगी कि दोज कंपाउंड विच हैव 2 और मोर इवन नंबर कार्ल कार्बन एटम हैव ए सेम इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसका इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा उसको मीजो कंपाउंड कहेंगे। कि दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द इंटरनल कॉम्पनसेशन, ये इंटरनली बेसिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, इसको हम मीजो कंपाउंड कहेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपका बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब हेलो एल्केन और एराइल हैलाइड या फिर एल्काइल हैलाइड विद ए बीटा हाइड्रोजन इज हीटेड विद ए एल्कोहलिक, किसके साथ हीट करोगे बच्चों, NaOH या QH के साथ, जिसको एल्कोक्साइड आयंस कहते हैं। देन द एलिमिनेशन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम टेक प्लेस, तो एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूव होना, किसका, हाइड्रोजन एटम का, किस में से, बीटा कार्बन के अंदर से, जो अभी आपने यहाँ पर पढ़ा। अब इस केस में देखिए, और जो हमारे पास एलिमिनेशन ऑफ ए हैलोजन एटम होगा वो कहाँ से निकलेगा, अल्फा कार्बन से। तो रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए एल्कीन द रिएक्शन इज नोन एज ए डीहाइड्रोहेलिजिनेशन। तो इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे, डीहाइड्रोहेलिजिनेशन। तो हम क्या लेके चले यहाँ पर, क्लोरोमीथेन लेके, इथेन लेके चले। ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के बाद अल्फा कार्बन, उसके बाद बीटा। एल्कोहलिक QH के साथ किया तो हमारे पास अल्फा से तो हैलोजन निकलेगा और बीटा से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया प्लस KCl प्लस क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल। अब इस केस में सेम एज इट इज QH के साथ एक्वस के साथ कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हमारे पास अल्फा है, ये हमारे पास Cl, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, एक्वस के साथ करेंगे तो यहाँ से OH ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा और K के साथ क्या निकल जाएगा, Cl। तो यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होता है एक हमारे पास कि इन एक्वस QH द OH नेगेटिव इज ए हाईली हाइड्रेटेड। जो अब एक्वस की बात कर रहे हैं तो OH नेगेटिव क्या हो गया, हाईली हाइड्रेटेड, मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई। कि विच रिड्यूस द बेसिक नेचर ऑफ, इसकी बेसिक नेचर क्या हो गई, कम हो गई। हैंस इट डज नॉट एबल टू रिमूव, ये रिमूव नहीं कर पाएगा किसको, H पॉजिटिव आयंस को फ्रॉम ए बीटा कार्बन के अंदर से। सो बीटा एलिमिनेशन इज नॉट पॉसिबल। तो इस केस में क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं होगा फॉर ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। एल्काइल हैलाइड चेंज ऑलमोस्ट द रिएक्शन ऑफ ए, हमारे पास NaOH या फिर QH। तो सिंपल है भाई, देखो अभी हमने क्या किया, यदि हम एल्कोहलिक QH लेके चलते हैं तो उस केस में एल्कीन की फॉर्मेशन आएगी। यदि हम एक्वस QH लेके चलते हैं तो हमारे पास एल्कोहल की फॉर्मेशन आएगी। क्यों आएगी, जो OH नेगेटिव एक्वस फॉर्म के अंदर है वो बेसिकली हाईली हाइड्रेटेड है, तो वहाँ से बेसिकली वो H पॉजिटिव आयंस को रिमूव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर बता दिया एल्कोहलिक के बारे में कि इन एल्कोहलिक QH, एल्कोहलिक NaOH, एल्कोक्साइड आयंस आर प्रेजेंट एक्ट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, इट कैन बी रिमूव, ये बेसिकली रिमूव कर देंगे किसको, H पॉजिटिव आयंस को फ्रॉम बीटा कार्बन के अंदर से ऑफ ए एल्काइल हैलाइड एंड रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए, किसकी फॉर्मेशन बनेगी हमारे पास, एल्कीन की, डबल फॉर्मेशन आ जाएगी, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब यहीं पर देखिए बच्चों कि रिएक्टिविटी ऑफ ए एल्काइल हैलाइड फॉर ए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, tertiary alkyl halide is greater than of a secondary alkyl halide is greater than of a primary alkyl halide. तो tertiary alkyl halide basically shows a beta elimination reaction even in the presence of a aqueous QH या फिर aqueous NaOH के साथ रिएक्शन यदि प्रोसीड होती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेटजेफ एलिमिनेशन रूल क्या होता है। सेटजेफ एलिमिनेशन रूल हमें बेसिकली मेजर और माइनर प्रोडक्ट के बारे में बताएगा इन ए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर, कि इट स्टेट दैट इन ए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन द स्टेबल और मेजर द प्रोडक्ट विल बी ए दैट एल्कीन, की कौन सा एल्कीन है विच हैव ए लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, जो लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन एटम अटैच होगा किसके साथ, अनसैचुरेटेड कार्बन एटम के साथ। अब एग्जांपल मैं आपको बेसिकली समझा देता हूँ, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली हमने क्या लिया बच्चों, यहाँ पर CH के साथ Cl है, तो ये हमारे पास अल्फा कार्बन, उसके साथ ये बीटा डैश मान लिया, ये हमारे पास बीटा हो गया। एल्कोहलिक NaOH के साथ यदि हम रिएक्शन करते हैं तो एल्कीन की फॉर्मेशन आएगी अकॉर्डिंग टू द हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ से अल्फा से क्या निकलेगा, Cl हैलोजन फैमिली, बीटा से क्या निकलेगा हमारे पास हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड शिफ्टिंग हो गया यहाँ पर, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। अब इस केस में एक बार तो हमने अल्फा और बीटा में से किया, एक बार अल्फा और बीटा डैश में से, अल्फा में से क्या निकाला Cl और बीटा डैश से क्या निकाला हाइड्रोजन, तो ये बन गया। अब जिसके अंदर बेसिकली क्या होंगे लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन विद ए
किसके बीच में है, कार्बन के बीच में। इस केस में क्या है, हमारे पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जिसमें लेस नंबर होंगे वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जिसके अंदर क्या होंगे, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ए अनसैचुरेटेड कार्बन एटम, तो वो क्या बनेगा, हमारे पास माइनर प्रोडक्ट बनेगा। सेम एग्जाम्पल एक और देख लीजिए इसका। हमने क्या लिया यहाँ पर, CH3 CH2 C के ऊपर CH3 है, नीचे Cl है, ऊपर क्या है हमारे पास CH3 है। अब इसकी रिएक्शन हमने क्या कर दी, अल्कोहलिक QH के साथ कर दी। तो यहाँ से अल्फा से हमने क्या निकाल दिया, Cl निकाल दिया, बीटा से क्या निकाल दिया, हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड में शिफ्ट हो गया। तो इसको हम मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लेस नंबर ऑफ ए हाइड्रोजन विद ए अनसैचुरेटेड कार्बन एटम। इसमें क्या होंगे, बेसिकली अल्फा और बीटा में से मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये माइनर प्रोडक्ट बन गया। तो इसको हम सेटजेफ एलिमिनेशन रूल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है बेसिकली रिएक्शन विद ए मेटल, कि मोस्ट ऑर्गेनिक क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड रिएक्ट विद ए सर्टेन मेटल टू गिव ए कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन मेटल बॉन्ड। अब उन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। अब इसके अंदर समझिए, सबसे पहले हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रेजेंट, जो अभी आपने किया था RMGX जिसे कहते हैं। तो हमारे पास एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड RMGX की बात कर रहे हैं कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्टिंग एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, ड्राई ईथर की। कि इट इज ए हाईली रिएक्टिव ड्यू टू द हाई पोलैरिटी ऑफ ए, किसकी पोलैरिटी है, बेसिकली C और Mg बॉन्ड की। तो हम क्या लेके चले यहाँ पर, ब्रोमोबेंजीन प्लस Mg इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। तो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर इसके साथ अटैच हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, मैग्नीशियम ब्रोमाइड और ये फिनाइल। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, ग्रिग्नार्ड रेजेंट रहेगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है बेसिकली। उसके बाद हमारे पास ग्रिग्नार्ड रेजेंट रिएक्ट विद एनी सोर्सेज ऑफ ए प्रोटोन H पॉजिटिव टू फॉर्म इज ए हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पर हम क्या लेके चले, ग्रिग्नार्ड रेजेंट लेके चले। ग्रिग्नार्ड रेजेंट की 3 रिएक्शन है, एक तो अमोनिया के साथ, दूसरी वाटर के साथ, तीसरी हमारे पास अल्कोहल के साथ। अब यदि हम सबसे पहले अमोनिया के साथ करते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन इसको दे देंगे, तो ये CH4 मीथेन बन गया प्लस MgBr NH2 निकल गया। ऐसे ही वाटर के साथ करते हैं तो CH4 MgBr OH बनेगा। ऐसे ही हम इसके साथ CH3OH के साथ करते हैं तो CH4 MgBr OCH3 बन जाएगा। कि ग्रिग्नार्ड रेजेंट आर स्टोर्ड अंडर ए एनहाइड्रस कंडीशन। ये क्वेश्चन बनता है बच्चों 2 मार्क्स का, कि जो ग्रिग्नार्ड रेजेंट है बेसिकली उसको स्टोर करते हैं अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, मतलब एब्सेंस ऑफ ए वाटर। अदरवाइज इट रिएक्ट विद ए वाटर और टू फॉर्म इसे क्या बना लेगा, ये हाइड्रोकार्बन बना लेगा। नेक्स्ट हमारे पास नेम रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन क्या होती है, कि एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद ए सोडियम इन ए ड्राई ईथर to give a hydrocarbon containing double the number of a carbon atom present in the halide. The reaction is known as a Woods reaction. अब यहाँ पर देखिए डबल नंबर में हम क्या लेके चल रहे हैं, एल्काइल हैलाइड। डबल नंबर में हमने क्या ले लिया यहाँ पर, सोडियम। किसकी प्रेजेंस में कर दी, ड्राई ईथर की। तो हमारे पास 2NaX बाहर निकल जाएगा और RR हमारे पास एल्केन प्लस 2NaX बन जाएगा। सो दिस रिएक्शन इज ए वुड्स रिएक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए। अब ये हमने प्रॉपर रिएक्शन करके दिखा दी। ब्रोमो मीथेन ले लिया 2 टाइम्स, प्लस 2 टाइम्स हमने सोडियम लिया। तो यहाँ से हमारे पास NaBr मतलब 2NaBr बाहर निकल गया, तो CH3 मतलब इथेन प्लस 2Na बाहर निकल गया इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन ऑफ ए हेलोअरीन्स। इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे बेसिकली। तो देखिए इसके अंदर कि एराइल हैलाइड और ए हेलोअरीन्स सच एज ए क्लोरोबेंजीन are extremely less reactive towards a nucleophilic substitution reaction than compared to the alkyl halide or haloalkane such as a chloroethane due to the reason। अब इसका रीजन देखिए ध्यान से, रीजन क्या होगा, इट शुड बी नोटेड दैट ए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्लीवेज किसकी हो रही है, बेसिकली एरोमेटिक और एक्स बॉन्ड की वो टेक प्लेस होगी। तो इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा ही। तो पहला पॉइंट हमारे पास है रेजोनेंस इफेक्ट। तो क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस देख लीजिए आप, यहाँ से बेसिकली ये डबल बॉन्ड के अंदर करैक्टर चेंज हो गया। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर ये बॉन्ड शिफ्टिंग होता जा रहा है। तो रेजोनेंस आपको बेसिकली आता ही होगा कि ड्यू टू द प्लस आर इफेक्ट ऑफ ए हेलोजन एरोमेटिक एक्स बॉन्ड अटेन किसको अटेन करेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर को। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया। सो इट्स क्लीवेज बिकेम, तो इसकी जो क्लीवेज होगी एरोमेटिक और एक्स की वो डिफिकल्ट हो जाएगी क्योंकि डबल बॉन्ड करैक्टर आ गया। तो इट डिफिकल्ट, सो ये बेसिकली क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी डिफिकल्ट शो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है बॉन्ड लेंथ। तो AR एक्स बॉन्ड इन ए हेलोअरीन्स इज शॉर्टर।
जो बॉन्ड लेंथ होगी AR की वो छोटी होगी एंड स्ट्रोंगर होगी, सो इट्स क्लीवेज इज ए डिफिकल्ट, जो इसकी क्लीवेज है वो डिफिकल्ट हो जाएगी। हैंस द रिएक्टिविटी फॉर इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो भी क्या हो जाएगी बेसिकली बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। थर्ड पॉइंट हमारे पास, इट इज डिफिकल्ट फॉर ए इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग। देखो इस केस में क्या बताया गया, डिफिकल्ट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग के ऊपर। हैंस एरो जो हमारे पास हेलोरिन्स है वो लेस रिएक्टिव होगा बेसिकली किससे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास फोर्थ पॉइंट कि फिनाइल कार्बोकैटाइन जो फिनाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है फॉर्म बाय द क्लीवेज ऑफ, किसकी क्लीवेज हो रही है बेसिकली यहाँ पर एरोमेटिक एक्स बॉन्ड की, इज हाईली अनस्टेबल ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ ए रेजोनेंस। क्या रीजन आ गया यहाँ पर, अब्सेंस ऑफ ए रेजोनेंस। हैंस द क्लीवेज ऑफ ए AR-X बॉन्ड इज नॉट फेवरेबल फॉर देयर इन द एबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शंस रहेगी, रिप्लेसमेंट बाय द हाइड्रोक्साइल ग्रुप। क्लोरोबेंजीन लेके चले, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, टेम्परेचर आपने 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सेकंड स्टेप H पॉजिटिव, तो हमारे पास डायरेक्टली किसमें चेंज हो गया, फिनॉल प्लस HCl के अंदर। अब बेसिकली ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देखिए इसके अंदर कि प्रेजेंस ऑफ ए इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप विच शो, जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं हमारे पास CHO ग्रुप, NO2 ग्रुप, ये -R इफेक्ट शो करेंगे एट जो पोजीशन होगी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन मेक द बेंजीन रिंग इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो एबल टू डायरेक्ट किस पे अटैक करेंगे बेसिकली, इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल इंक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या लेके चले, यहाँ पर NO2 ग्रुप और यहाँ पर हमारे पास Cl है, तो इस केस में फर्स्ट NaOH के साथ रिएक्शन कर दी, तो यहाँ पर देख लीजिए इसके अंदर, तो यहाँ से जो हमारे पास Cl को कौन रिप्लेस कर देगा, OH, तो ये OH पोजीशन आ जाएगी कहाँ पर बेसिकली ऊपर वाली पोजीशन पर, प्लस NaCl निकल जाएगा। सेम हमारे पास यहाँ पर लेके चले हम, देखिए इस केस के अंदर बच्चों Cl बेंजीन रिंग के ऊपर है और जो नाइट्रो की पोजीशन ऑर्थो एंड पैरा पे है, तो NaOH डाल दिया H पॉजिटिव के साथ, तो OH को ये हमारे पास OH रिप्लेस कर देगा किसको, Cl को, और NaCl बाहर निकल जाएगा। सेम हमारे पास यहाँ पर देखिए 246 पे नाइट्रो पोजीशन है, इसको जैसे ही हम वार्म करते हैं तो हमारे पास Cl को कौन रिप्लेस कर देगा, OH, तो यहाँ पर हमारे पास पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन आ जाएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि ड्यू टू द +R इफेक्ट ऑफ ए हेलो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज एट, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। हैंस हेलो ग्रुप इज डायरेक्ट ऑफ ए इलेक्ट्रोफाइल टू दी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, कि जो हमारे पास हेलो ग्रुप्स होगा वो डायरेक्ट ही इलेक्ट्रोफाइल होगा कहाँ पर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। हावेवर यदि -I इफेक्ट होता है हेलोजन का, वो डिक्रीज करता है रिएक्टिविटी ऑफ ए इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो ओवरऑल इट कंक्लूड हमारे पास क्या बनेगा कि रिएक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय स्ट्रॉन्गर -I इफेक्ट, ओरिएंटेशन इज कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा कंट्रोल होगी, हमारे पास विकर +R इफेक्ट के द्वारा। तो हमारे पास जो रिएक्शन पड़ी है पहली, हेलोजिनेशन, Cl2 डालते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रा Cl3 के साथ, तो वो पोजीशन एक बार ऑर्थो पे जाएगी, एक बार मेटा पे, एक बार हमारे पास ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे। जो हमारे पास पैरा वाली होगी वो बेसिकली बच्चों क्या होगी, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट होगा। अब यदि इस रिएक्शन में यदि आपसे पूछ ले कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा तो वो कौन होगा, हमारे पास क्लोरीनियम आयंस, Cl पॉजिटिव आयंस होगा इन केस के अंदर। सेकेंड हमारे पास है नाइट्रेशन रिएक्शन, कंसनट्रेटेड HNO3 डाल देते हैं, तो बच्चों नाइट्रो पोजीशन कहाँ पर जाएगी, एक बार ऑर्थो पोजीशन पर, एक बार कहाँ पर जाएगी, पैरा पोजीशन पर। तो पैरा वाला हमारे पास क्या होगा, मेजर, तो क्या नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 क्लोरो और ये 4 नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा। ऐसे ही हमारे पास सल्फोनेशन है, तो इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 डाल देते हैं क्लोरोबेंजीन के साथ। जो हमारे पास सल्फोनिक एसिड है इसकी पोजीशन एक बार कहाँ पर जाएगी, ऑर्थो पे, एक बार कहाँ पर जाएगी, बेसिकली पैरा पोजीशन पर। तो ये वाला हमारे पास क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर रहे हैं सबसे पहले, तो क्लोरोबेंजीन के अंदर एल्काइल हैलाइड डाल दिया CH3Cl इन दी प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रा Cl3, तो यहाँ से H इस पोजीशन से एक बार ऑर्थो से, एक बार हमारे पास पैरा पोजीशन से, तो H के साथ Cl निकलेगा और CH3 अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 1 क्लोरो, 1 पे क्लोरो है और 2 पे मिथाइल बेंजीन, या फिर 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन की फॉर्मेशन आ गई फ्रीडल क्राफ्ट हमारे पास जो एल्काइलेशन है। अब हम बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट फॉर एसाइलेशन। एसाइल ग्रुप हमारे पास क्या होता है, बेसिकली C डबल बॉन्ड R के साथ C डबल बॉन्ड O, इसको हम RCO भी लिख सकते हैं। अब इसके अंदर फॉर्माइल ग्रुप हमारे पास कौन सा है, HC डबल बॉन्ड O, ये फॉर्माइल होगा सिंगल कार्बन के लिए।
यदि एसिटाइल की बात करें तो CH3C डबल बॉन्ड होगा, यदि बेंजोइल की बात करें तो C6H5 और C डबल बॉन्ड होगा। तो क्लोरोबेंजीन के अंदर हमने क्या डाल दिया, एसिटाइल क्लोराइड डाल दिया बच्चों, CH3C डबल बॉन्ड और Cl। तो यहाँ से Cl और इस पोजीशन से हमारे पास ऑर्थो से H निकलेगा। तो ये क्या हो गया, बेंजीन के ऊपर Cl तो है ही था पहले ऑलरेडी, और C डबल बॉन्ड और CH3। तो 2 पे हमारे नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस पहले दोगे 2 क्लोरोएसिटोफिनोन, और उसके बाद ये माइनर बन गया, एक बार पोजीशन कहाँ पर जाएगी, पैरा पे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 क्लोरोएसिटोफिनोन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन विद मेटल। अब वुड्स फिटिंग रिएक्शन की बात करेंगे, फिर फिटिंग रिएक्शन की बात करेंगे, तो ये दोनों रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन की। ए मिक्सचर ऑफ एन एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड गिव ए एल्काइल एरिन्स व्हेन ट्रीटेड विद, किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, सोडियम के साथ, इन्हें ड्राई ईथर इज कॉल्ड एज ए वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो इस ग्रुप में हम एक क्या लेके चले बेसिकली बच्चों, एराइल ग्रुप लेके चले, एक हम क्या लेके चले, एल्काइल ग्रुप। तो ये हमारे पास रहेगी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब इसकी प्रेजेंस में करनी है ड्राई ईथर, 2 टाइम्स लेके चलना है आपने। तो क्या बनेगा, हमारे पास बेंजीन के ऊपर R आ जाएगा एल्काइल ग्रुप, प्लस 2NaX बाहर निकल जाएगा। सेम हमारे पास क्लोरोबेंजीन ले ली 2Na के साथ CH3Cl। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा बेसिकली, 2NaCl बाहर निकल जाएगा, और बेंजीन के ऊपर CH3 आ गया, तो हमारे पास क्या बन गया, टोलिन बन गया। तो ये हमारे पास रहेगी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास फिटिंग रिएक्शन क्या होती है कि एराइल हैलाइड आल्सो गिव इज ए एनोलॉगस कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विद ए सोडियम इन ए ड्राई ईथर इन विच ए 2 एराइल ग्रुप आर जॉइंड टुगेदर, इट इज कॉल्ड एज ए फिटिंग रिएक्शन। तो इसमें दोनों ही ग्रुप आपने क्या लेके चलने हैं, एराइल हैलाइड के लेके चलने हैं। 2 ही आपने 2 नंबर में क्या लेके चलना है, सोडियम, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को, तो हमारे पास 2 आपने क्या लिया बेसिकली, यहाँ पर 2 क्लोरोबेंजीन ले लिया प्लस 2Na यहाँ पर। तो 2Na के साथ 2NaCl बाहर चला जाएगा, तो हमारे पास दोनों बेंजीन आपस में बॉन्ड बना लेंगे। इसको हम डाईफिनाइल या फिर क्या बोलेंगे, बाईफिनाइल। सो दिस इज ए वो हमारे पास क्या रहेगी, फिटिंग रिएक्शन। क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक है पॉलीहेलोजन कंपाउंड। क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 1 हेलोजन एटम, जिसमें एक से ज़्यादा हेलोजन एटम होते हैं, उसको हम पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स बोलेंगे। तो एग्जांपल हमारे पास CFCl3 CH2 Cl2 एक्सेट्रा। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डाईक्लोरोमीथेन की। तो डाईक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, CH2 Cl2। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है आपने कि बाय डायरेक्ट क्लोरीनेशन, डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, बेंजीन के अंदर क्लोरीनेशन कर रहे हैं। तो डाईक्लोरोमीथेन क्या होगा हमारे पास, प्रिपेयर्ड होगा। तो CH4 मीथेन 2Cl2 डाला इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट, तो क्या बन गया, यहाँ से 2HCl बाहर निकला, तो हमारे पास CH2 Cl2 प्लस 2HCl बाहर आ गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाईक्लोरोमीथेन। अब इसकी जो प्रॉपर्टी हमारे पास, पहली इट इज़ ए कलरलेस स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, वोलेटाइल लिक्विड है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ ए लो बॉइलिंग पॉइंट, एंड लो क्या है इसके अंदर, इनफ्लामेबिलिटी। ये हमारे पास थी फर्स्ट वाली क्लोरोमीथेन। सेकेंड हमारे पास है बेसिकली ट्राई क्लोरोमीथेन CHCl3, इसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। तो CHCl3 इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ए क्लोरीनेशन ऑफ ए मीथेन। आप क्लोरीनेशन कर रहे हैं मीथेन की, जो अभी आपने प्रिपरेशन ऊपर की, बाय सेपरेशन ऑफ ए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसको आपने यदि सेपरेट करना है तो किसकी हेल्प से करोगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो मीथेन प्लस Cl इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट, तो हमारे पास क्या बनेगा, CHCl3 प्लस HCl। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है बच्चों वो देखिए कि क्लोरोफॉर्म इज ए स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, इट इज स्लोली ऑक्सीडाइज बाय एयर इन दी प्रेजेंस ऑफ ए लाइट टू फॉर्म इज ए पॉइजनस फोजन गैस। तो ये क्या देता है हमारे पास, फोजन गैस देता है, फोजन गैस बोलते हैं इसको बेसिकली। तो क्लोरोफॉर्म प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो हमारे पास COCl2, दिस इज ए फोस्जिन गैस, इसको आप क्या बोलोगे, फोस्जिन गैस प्लस HCl। तो ये था हमारे पास क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राई आयोडोमीथेन, जिसको हम बेसिकली आयोडोफॉर्म कहते हैं, CHI3। इट इज़ ए येलो कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड कि विच क्रिस्टलाइज अनप्लेजेंट ऑर्डर्स। तो ये बेसिकली क्या देंगे, अनप्लेजेंट ऑर्डर्स देंगे। तो अब इसका यूजेस देखिए बच्चों, इट इज़ यूज एन एंटीसेप्टिक ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ ए फ्री आयोडीन। अब यहाँ पर आप क्या लेके चले, CHI3 इन दी प्रेजेंस ऑफ ए एयर एंड मॉइस्चर। तो हमारे पास आयोडीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या निकला, वाटर निकला। अब बट ड्यू टू अनप्लेजेंट स्मेल इट हैज़ बिन रिप्लेस बाय अदर फॉर्मुलेशन ऑफ ए कंटेनिंग आयोडीन। तो किसकी फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, कंटेनिंग आयोडीन की। नेक्स्ट हमारे पास है टेट्राक्लोरोमीथेन, जिसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं, CCl4। इट इज़ ए कलरलेस ऑयली लिक्विड विद ए स्टिकी स्मेल। इट्स द बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा बेसिकली 350 केल्विन। इट इज़
formed by the chloroform। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया, CHCl3 plus Cl2 in the presence of a sunlight, तो क्या बन गया CCl4 plus HCl। अब इसके यूजेस क्या होंगे, इट इज़ यूज इन ए लार्ज क्वांटिटी इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए रेफ्रिजरेंट एंड प्रोपेपेलेंट बाय एरोसोल कैन। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसके ये सारे यूजेस हैं। एज ए कहाँ यूज़ करते हैं इसको, फायर एक्सटिंग्विश के अंदर यूज़ करते हैं, ए फीड स्टॉक्स के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, क्लोरोफॉर्म के अंदर, फ्यूरॉन्स जिसे कहते हैं, एंड अदर केमिकल्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास 5th नंबर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली फ्यूरॉन्स क्या होते हैं, क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड ऑफ ए मीथेन एंड इथेन आर रेफर्ड एज ए, ये बेसिकली क्या बनाएंगे, फ्यूरॉन्स बनाएंगे। अब इनकी जो प्रिपरेशन है हमारे पास, डाई क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन लिया और ए फ्यूरॉन्स मतलब 12, इसका मतलब है CCl12। ये यहाँ पर ले ऐसे ले लीजिए, CCl2 और F2 इज मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम इज ए टेट्राक्लोरोमीथेन। अब बाय स्वार्ट्स रिएक्शन, तो आपने क्या ले लिया बच्चों, यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस इसके अंदर क्या डाल दिया, हमारे पास स्वार्ट्स रिएक्शन की फॉर्मेशन है एंटीमनी फ्लोराइड। हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, CCl2 प्लस उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, F2 प्लस क्या निकलेगा, SbCl3 यहाँ से निकल जाएगा। सो दिस इज ए फ्यूरॉन्स, इसको आप क्या बोलोगे, फ्यूरॉन्स। अब फ्यूरॉन्स के यूजेस कहाँ होते हैं, तो इसके यूजेस देखिए, फ्यूरॉन्स आर यूज कहाँ यूज करते हैं, इन्हें एरोसोल प्रोपेलेंट्स के अंदर, रेफ्रिजरेशन के अंदर, एयर कंडीशनिंग पर्पज के अंदर इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है BHC। BHC का मतलब है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए BHC इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग बेंजीन विद ए क्लोरीन इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट। अब आपने बेंजीन लिया, इसके अंदर क्लोरीनेशन कर दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट, तो हमारे पास यहाँ से डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया किसके अंदर, बेसिकली सिंगल बॉन्ड के अंदर। तो इसके साथ क्या लग गया, Cl लग गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं, यूज़ एज ए पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर के अंदर इसका बेसिकली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, जिसको हम DDT कहते हैं बेसिकली। अब इसके अंदर देखिए बच्चों, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन क्लोरल हमारे पास क्या है, Cl3C और C पे क्या है, CHO ग्रुप। अब इस केस में विद एक क्लोरोबेंजीन, तो ये हमने क्लोरोबेंजीन ले ली इन दी प्रेजेंस ऑफ ए, किसकी प्रेजेंस में कर दोगे, कंसनट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ से हमारे पास HH और यहाँ से ऑक्सीजन, ये बाहर निकलेगी वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि जो हमारे पास H2SO4 होता है दिस इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो बाकी सारा ग्रुप अटैच हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, DDT, मतलब डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, तो प्रॉपर्टीज देखिए, DDT इज़ ए वाइट पाउडर इनसॉल्युबल इन वाटर। सेकेंड, इट इज़ ए हाईली स्टेबल फैट सोल्युबल कंपाउंड। एंड यूजेस क्या होंगे इसके मेनली, इट इज़ यूज्ड एज ए इंसेक्टिसाइड, ये इंसेक्टिसाइड के लिए एग्रीकल्चर पर्पज़ के अंदर यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारे पास DDT वाला कॉन्सेप्ट।